मेरे पास सिर्फ एक कॉपर कॉइन था। आईटीएनी गरीबी थी मेरी, और फिर भी क्लास एडवांसमेंट वाले दिन मैंने सबसे एक्सपेंसिव प्रोफेशन चुना, सोर्ड फॉर्मेशन मास्टर। सब लोग बोले मैं पागल हूँ। मेरे होम रूम टीचर ने भी मुझे घूरा और अपना फ्यूचर बर्बाद करने के लिए गालियां दी। लेकिन किसी को नहीं पता था कि पिछली रात मैंने खुद को हेवेंस फॉर्चून लूट सिस्टम से बाइंड कर लिया था, और जब तक मॉन्स्टर्स को मारता रहूंगा मुझे गोल्ड, मटेरियल्स, स्किल बुक्स सब कुछ ड्रॉप होगा। बाकी लोग जिन्होंने सोर्ड फॉर्मेशन मास्टर चुना वो अपनी फैमिली फॉर्चून जलाकर जिंदा रहे, लेकिन जब मैंने खेला मैंने मॉन्स्टर्स की जिंदगियां जलाई। 3 घंटे बाद जब ट्रायल डंजन बंद हुआ, पैलेस के सामने स्कोर मोन्यूमेंट जो इतनी देर से चुप था अचानक ब्लाइंडिंग गोल्डन लाइट से फट पड़ा। सब लोग बिना सोचे ऊपर देखने लगे और अगले पल पूरी जगह डेड साइलेंस में डूब गई। स्कोर रैंकिंग्स के सबसे टॉप पर साफ साफ कार्व्ड सबको दिखने के लिए सिर्फ 2 शब्द थे, शेन यान। और सिर्फ 3 घंटे पहले ये सब बेट लगा रहे थे कि मैं आधे घंटे भी सरवाइव नहीं करूंगा। में ग्रेट हॉल ऑफ क्लास एडवांसमेंट में सैकड़ों स्टूडेंट्स हॉल के अंदर खड़े थे। उनकी आंखें जल रही थीं एडवांस्ड स्टोन को घूरते हुए जो सेंटर में रखा था। आज वो दिन था जब 18 साल के स्टूडेंट्स अपनी क्लास चुनते थे, एक ऑनरडिनरी इंसान के लिए अपनी जिंदगी पलटने का आखिरी मौका। अगर तुम कॉम्बैट क्लास में एडवांस होते तो टूम लेयर्स में जा सकते थे, मॉन्स्टर बीस्ट्स को मार सकते थे, इक्विपमेंट चुरा सकते थे, रिसोर्सेज छीन सकते थे और सीधा टॉप पर पहुंच सकते थे। लेकिन अगर तुम लाइफ क्लास में एडवांस होते तो उस पल से तुम्हारी जिंदगी बेसिकली खत्म थी। कोई और एक मॉन्स्टर बीस्ट मार के 100 गोल्ड की गियर ड्रॉप करा सकता था। तुम सिटी के बाहर माइंस में 10 साल खोद सकते थे, 10 साल हर्ब्स इकट्ठा कर सकते थे, 10 साल बर्तन ठीक कर सकते थे, और फिर भी सबसे लोएस्ट ईयर स्किल स्टोन नहीं खरीद पाते। कॉम्बैट क्लासेस मीट खाते थे, लाइफ क्लासेस सूप पीते थे, और ऑनरडिनरी लोगों को तो बाउल भी नहीं मिलता था। और मैं शेनयान वो था जो उस बाउल को भी पकड़ के नहीं रख पाता था। तो सबको लगा कि आज मेरे लिए सबसे स्मार्ट चीज यही होगी कि मैं एक स्टेबल लाइफ क्लास की दुआ मांगू, बस जिंदा रहने के लिए। लेकिन उनमें से किसी को नहीं पता था कि जब से मैं उस हॉल में घुसा था सर्वाइवल कभी मेरा मकसद था ही नहीं। मैं पूरी तरह टेबल्स पलटना चाहता था। नेक्स्ट शेनयान, अनाउंसर ने पुकारा। हॉल 1 सेकंड के लिए चुप हो गया, फिर भीड़ में स्निकर्स की लहर दौड़ गई। उसकी बारी है। अकेडमी का सबसे गरीब आदमी, मैंने सुना कल भी मैन्यूस्क्रिप्ट्स कॉपी कर रहा था, सिर्फ 15 कॉपर कॉइन्स कमाता है दिन का। 15 कॉपर कॉइन्स? इतने में तो स्पिरिट राइस पॉरेज का एक बोल भी नहीं आता। इसकी फैमिली बैकग्राउंड देखते हुए इसकी सबसे बड़ी उम्मीद यही है कि माइनर बन जाए, बस खाने के लिए कुछ मिल जाए। मैंने खुद को देखा, मेरे कपड़े धुल धुल कर हल्के पड़ चुके थे, स्लीव्स पर पैचेस सिले थे, शू सोल्स लगभग घिस चुके थे। मेरे पूरे शरीर पर सिर्फ एक चीज की वैल्यू थी, वो एक कॉपर कॉइन जो मेरी हथेली में था। यही फी था एडवांसमेंट स्टोन को एक्टिवेट करने की, और ये मेरी पिछले आधे महीने की पूरी सेविंग्स थी। इसे बचाने के लिए मैंने 15 दिन मैन्यूस्क्रिप्ट्स कॉपी किए, 3 बार अपनी उंगलियां फाड़ ली। कल रात मैं भूखा रहा आधी रात तक, और फिर भी अपने आप को स्पिरिट राइस पॉरेज का एक बोल खरीदने नहीं दिया। मैं एडवांसमेंट स्टोन के पास गया और कॉइन अंदर रख दिया। स्टोन गूंजा और जगमगा उठा, और एक के बाद एक क्लास ऑप्शंस मेरी आंखों के सामने आने लगे। लाइफ क्लासेस, माइनर, हर्ब गदरर, फार्मासिस्ट्स अप्रेंटिस, रिपेयरमैन, शेफ। ऑनरडिनरी, कॉम्बैट क्लासेस, स्वॉर्ड्समैन, आर्चर, शील्ड गार्डियन, वॉरलॉक। स्पेशल क्लासेस, सोर्ड फॉर्मेशन मास्टर। जैसे ही सोर्ड फॉर्मेशन मास्टर शब्द आए पूरा हॉल डेड साइलेंट हो गया, फिर भीड़ फट पड़ी। सोर्ड फॉर्मेशन मास्टर, इसे एक्चुअली स्पेशल क्लास मिल गई। लकी है, बस गलत फैमिली में पैदा हुआ। हाँ, अगर शेनयान के पास एक्चुअली पैसा होता तो सोर्ड फॉर्मेशन मास्टर एक अमेजिंग पिक होता। लेकिन क्या उसके पास पैसा है? इसे खाना भी मुश्किल से नसीब होता है। सोर्ड फॉर्मेशन मास्टर्स को सोर्ड्स चाहिए, फॉर्मेशन प्लेट्स चाहिए, स्पिरिट सैंड चाहिए, फॉर्मेशन डायग्राम्स चाहिए। ये सब पैसे लेते हैं। ये किस चीज से सपोर्ट करेगा इसे? अपनी जान से, लगता है। कोई आगे आया और बोला, शेनयान, इस क्लास को हाथ मत लगाओ। बात ये नहीं कि सोर्ड फॉर्मेशन मास्टर बुरी है, बात ये है कि ये बहुत एक्सपेंसिव है। अगर तुमने ये चुनी तो शुरुआत में एक कंप्लीट सोर्ड फॉर्मेशन भी नहीं बना पाओगे। फिर थोड़ा नरमी से, शेनयान, सोर्ड फॉर्मेशन मास्टर रियली स्ट्रांग है, लेकिन तभी जब तुम अपनी सोर्ड्स को फीड कर सको, फॉर्मेशन प्लेट्स खरीद सको और स्पिरिट सैंड जला सको। बिना रिसोर्सेज का सोर्ड फॉर्मेशन मास्टर एक ऑर्डिनरी सोर्ड्समैन से भी बुरा है। मैं तुम्हें नीचा नहीं दिखा रहा, मुझे बस डर है कि तुम अपने ही हाथों अपना इकलौता मौका बर्बाद कर दोगे। वो उन चंद लोगों में से था जो पूरे हॉल में मुझे जोक की तरह नहीं देखते थे। मुझे ये याद रहा, लेकिन फिर भी मेरा हाथ बढ़ा और सोर्ड फॉर्मेशन मास्टर के ऑप्शन पर जा टिका। मेरे बगल से एक मॉकिंग हंसी आई। शेनयान, तुम एक्चुअली ये चुनने की हिम्मत कर रहे हो? ये जो लिन थी, चिंगलन सिटी के जो फैमिली की एक यंग वुमन। उसने अभी अभी एक रेयर क्लास में एडवांस किया था, थंडर पैटर्न सोर्ड्समैन, नेचुरली लाइटनिंग सोर्ड एनर्जी से भरी हुई। उसके चारों तरफ भीड़ जमा थी, प्रेज की बौछार कर रही थी। कभी सोचा है कि सिर्फ एक सही टाइमिंग किसी भी चैलेंज का रिजल्ट बदल सकती है? इसी आइडिया पर बेस्ड है यह क्रैश स्टाइल गेम।
जहां स्क्रीन पर मल्टीप्लायर लगातार बढ़ता रहता है और आपको डिसाइड करना होता है कि कब अपना रिजल्ट सिक्योर करना है। ये पूरी तरह टाइमिंग, फोकस और डिसीजन मेकिंग पर डिपेंड करता है, इसलिए हमेशा अपनी लिमिट के अंदर ही प्ले करें। इंटरफेस सिंपल और इजी टू यूज है और विथड्रॉल के लिए बैंक ट्रांसफर, यूपीआई और फोन पे जैसे ऑप्शंस उपलब्ध हैं। अगर आप साइन अप करें तो मेरा प्रोमो कोड हाइपर 400 यूज करके आप बोनस ऑफर के लिए एलिजिबल हो सकते हैं। ऑफर की पूरी डिटेल्स और टर्म्स और कंडीशंस के लिए पिन्ड कमेंट जरूर चेक करें। सिर्फ वही अमाउंट यूज करें जिसका रिस्क आप आराम से ले सकते हैं। उसे यंग मिस जो बुला रही थी। उसने अपने हाथ क्रॉस्ड किए और मुझे ऐसे देखा जैसे मैं किसी नाली में रेंगने वाला कीड़ा हूं। तुम्हें पता भी है सबसे चीप आयरन सोड की कीमत कितनी है? तुम्हें पता है लो ग्रेड स्पिरिट सैंड का एक पोर्शन कितने का आता है? तुम्हें पता है एक ब्रोकन फॉर्मेशन प्लेट को एक बार रिपेयर कराने में कितना लगता है? मुझसे मत कहना कि तुम्हें लगता है एक सोड फॉर्मेशन मास्टर पेड़ की टहनियों से फॉर्मेशंस बना सकता है। यंग मिस जो सही कह रही हैं। किसी ने हामी भरी। शनयान पीछे की पहाड़ियों में टहनियां चुन सकता है अपनी सोड फॉर्मेशंस के लिए। हाँ, एक गरीब आदमी को अपनी औकात पता होनी चाहिए। ये किसी स्पेशल क्लास के सपने क्यों देख रहा है? मैंने झोलिन को देखा और मुझे गुस्सा जैसा कुछ महसूस नहीं हुआ। इसलिए नहीं कि मेरा टेम्पर अच्छा था, बल्कि इसलिए क्योंकि मैं पहले से ही उस पल का इंतजार कर रहा था जब उसका चेहरा हंस नहीं पाएगा। मेरे दिमाग में एक आवाज गूंजी, कंफर्म सिलेक्शन ऑफ स्पेशल क्लास सोड फॉर्मेशन मास्टर। एक बार चुनने के बाद ये बदला नहीं जा सकता। मैंने चुपचाप जवाब दिया, कंफर्म्ड। एडवांसमेंट स्टोन सिल्वर व्हाइट लाइट के एक पिलर से फट पड़ा और वो मेरे ऊपर आ गिरा। हॉल के ऊपर 4 बड़े कैरेक्टर्स धीरे धीरे बनने लगे। क्लास एडवांसमेंट सक्सेसफुल, क्लास सोड फॉर्मेशन मास्टर। पूरा हॉल डेड साइलेंट हो गया। फिर हंसी वापस आई, पहले से भी ज्यादा तेज। वाह, इसने एक्चुअली चुन ली। इसकी जिंदगी खत्म। एक नॉर्मल स्वॉर्ड्समैन क्यों नहीं चुना? सीधा एक मनी पिट में क्यों कूद गया? क्या ये इतना गरीब है कि दिमाग खराब हो गया? सोच रहा है स्पेशल क्लास से सब पलट जाएगा। शेनयान, तुमने अभी अभी अपना फ्यूचर खुद बर्बाद कर लिया। मैंने खुद को एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ठीक उसी वक्त एक आवाज जो सिर्फ मैं सुन सकता था मेरे सिर में गूंजी। होस्ट हैज कंप्लीटेड क्लास एडवांसमेंट। हेवेंस फॉर्चून लूट सिस्टम ऑफिशियली एक्टिवेटेड। करंट सिस्टम लेवल 1 स्टार। सिस्टम एबिलिटी, किलिंग मॉन्स्टर्स guarantees gold drops. Ordinary monsters, monster level times 10 gold. Elite monsters, monster level times 50 gold. Boss monsters, monster level times 100 gold. Killing special monsters has a chance to drop equipment, skill books, or class materials. Starter pack being issued. Obtained basic sword formation, plate गुणा 1. Obtained broken wind iron sword गुणा 3. Obtained basic sword formation technique, 3 talents sword formation. मैं लगभग हंस पड़ा। मेरे पास फॉर्मेशन प्लेट था, sword एनर्जी था और स्किल्स भी, सब एक साथ। ये लोग कहते थे sword फॉर्मेशन मास्टर एक मनी पिट है, लेकिन मेरे लिए हर किल मेरी जेबें भर रही थी। ये क्लास बाकी सबके लिए एक बॉटमलेस ट्रेजरी थी, लेकिन मेरे लिए ये एक ऐसा ट्रेजर चेस्ट था जो कभी खाली नहीं होता। लुओ युनली ने धीरे से एक साई छोड़ी। चूंकि सबने अपना क्लास एडवांसमेंट पूरा कर लिया है, अब ट्रायल डंजन में जाने का वक्त है। उसने अपना हाथ उठाया और हर स्टूडेंट की मुट्ठी में एक जेड टैलिस्मैन आ गया। ट्रायल डंजन 3 घंटे चलेगा। मॉन्स्टर्स मारने से पॉइंट्स मिलेंगे और जितने ज्यादा पॉइंट्स उतना बेहतर रिवॉर्ड। अगर तुम खतरे में हो तो टैलिस्मैन क्रश करके तुरंत बाहर निकल सकते हो। जोलिन मेरे बगल आई और अपनी लॉन्ग सोर्ड को थोड़ा हिलाया। ब्लेड के साथ हल्की हल्की लाइटनिंग की धारियां फ्लिकर कर रही थीं। शेनयन, अंदर जाते ही बहुत जल्दी मत मरना। अभी मेरा तुम्हारी वजह से हंसने का मन नहीं भरा। मैंने उसे देखा और कहा, तुम रियली इतनी बुरी तरह मुझे फेल होते देखना चाहती हो? अच्छा, तो अपनी आंखें बड़ी करके देखने के लिए तैयार हो जाओ। जोलिन एक पल के लिए ठिठकी, फिर पहले से भी ज्यादा मॉकिंगली हंस पड़ी। अभी भी टफ एक्ट कर रहा है। मुझे देखना है तुम अपनी फॉर्मेशंस किससे बनाओगे। अगले ही पल टेलीपोर्टेशन अरे जगमगा उठा और उसकी लाइट पूरे हॉल को निकल गई। जब मैंने फिर से आंखें खोली तो मैं एक विशाल खुले ट्रायल वाइल्डनेस के बीचों बीच खड़ा था। दूर लो हिल्स उठी हुई थीं, पास में घास और पेड़ हिल रहे थे और हवा में स्पिरिचुअल एनर्जी की हल्की सी छाप थी। हर थोड़ी देर में जंगल के अंदर से मॉन्स्टर्स की लो ग्रोल्स गूंज रही थीं। मेरे आसपास के स्टूडेंट्स फौरन पार्टीज बनाने लगे। शील्ड गार्डियन, हमारे ग्रुप में आओ। किसी के पास हीलर है? वॉलॉक्स टीम अप। स्वॉर्ड्समैन प्रायोरिटी। किसी ने मुझे नहीं बुलाया। किसी को मेरे साथ टीम नहीं करनी थी। उनकी नजरों में मैं बस एक गरीब स्वॉर्ड फॉर्मेशन मास्टर था, डेड वेट। मैं मुड़ा और डंजन के किनारे की तरफ चल पड़ा। मुझे टीममेट्स की जरूरत नहीं थी, मुझे बस मॉन्स्टर्स चाहिए थे, जितने ज्यादा हो सके, क्योंकि उनमें से हर एक टांगों पर चलता फिरता गोल्ड था। मैं ज्यादा दूर नहीं गया था कि सामने की घास अचानक हिली और एक कमर तक ऊंचा ग्रे फरड क्रिएचर रेंगते हुए निकला। मिस्ट रेट, रैंक ऑर्डिनरी मॉन्स्टर। उसने मुझे देखा और चीखते हुए सीधा मुझ पर झपटा। वो तेज था, जमीन पर एक ग्रे ब्लर की तरह फिसलता हुआ उसके बदबूदार पंजे सीधा मेरे गले की तरफ आ रहे थे। मैं पीछे नहीं हटा, मैंने बस अपना दाहिना हाथ उठाया और धीरे से कहा, 3 पॉइंट्स, क्रशिंग किल। एक गूंज उठी और मेरी पीठ के पीछे से 3 ब्रोकन विंड आयरन सोर्ड्स एक साथ निकल पड़े। भले ही उनके ब्लेड्स घिसे पिटे थे, लेकिन उस पल
वो ब्लाइंडिंग कोल्ड लाइट से जगमगा उठे। एक सोड हवा में कट लगाते हुए मिस्ट रैट के सिर के ऊपर की जगह सील कर गई, दूसरी नीचे जमीन के पास से स्लैश करते हुए उसके लिम्स पर गई, आखिरी सीधा आगे बढ़ते हुए उसका रिट्रीट का रास्ता काट गई। तीनों सोड्स जमीन पर गिरने से पहले ही मिस्ट रैट के शरीर के चारों तरफ का ग्रे मिस्ट सोड एनर्जी से फटने लगा था। उसे शायद खतरे का एहसास हुआ और वो चीखते हुए भागने के लिए मुड़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन मैंने अपनी मुट्ठी कस ली और एक दहाड़ के साथ तीनों ब्रोकन विंड आयन सोड्स एक साथ आगे बढ़े, जैसे तीन पूरी तरह खिंची हुई एरोज, और सीधा मिस्ट रेट के शरीर को तीन अलग अलग दिशाओं से चीरते हुए निकल गए। पहला एरो उसकी खोपड़ी को जकड़ गया, दूसरे ने उसकी स्पाइन काट दी, तीसरा सीधा उसके दिल के आर पार निकल गया। एक गीली फटने की आवाज के साथ मिस्ट रैट हवा में टंगा रह गया, उसका शरीर भयंकर तरीके से ऐंठ रहा था। अगले ही पल सोड एनर्जी बाहर की तरफ फट पड़ी और उसका पूरा शरीर ग्रे लाइट के एक फव्वारे में बिखर कर गायब हो गया। किल्ड लेवल एक ऑर्डिनरी मॉन्स्टर मिस्ट रैट, गोल्ड ऑब्टेन्ड 10, करंट गोल्ड 10। मेरी आंखें चमक उठी, ये एक्चुअली काम कर गया। लेकिन गोल्ड कॉइन्स जमीन पर नहीं गिरे, वो सीधा मेरी सिस्टम स्पेस में चले गए। मतलब किसी को नहीं पता चला कि इस पूरे डंजन के सबसे कमजोर, सबसे लोएस्ट टियर मॉन्स्टर ने अभी अभी मुझे 10 गोल्ड कॉइन्स थमा दिए। 10 गोल्ड कॉइन्स? मैं पूरा दिन मैन्युस्क्रिप्ट्स कॉपी करके सिर्फ 15 कॉपर कॉइन्स कमाता था, और अब यहाँ के सबसे कमजोर मॉन्स्टर ने एक ही किल में 10 गोल्ड कॉइन्स ड्रॉप कर दिए। मैंने अपनी हथेली में फॉर्मेशन प्लेट की तरफ देखा और मुस्कुराए बिना नहीं रह सका। ये कोई मॉन्स्टर नहीं था, ये मेरा पहला पॉट ऑफ गोल्ड था। दूर कमोशन से खिंचे हुए और भी मिस्ट रैट्स रेंगते हुए बाहर आने लगे। मैंने सिर उठाया और कहा, आ जाओ फिर तुम सब, आज कोई नहीं भागेगा। आधे घंटे बाद आसपास का हर मिस्ट रैट मेरे हाथों खत्म हो चुका था। मेरा लेवल बढ़कर 2 हो गया। स्पिरिट +3, एजिलिटी +1, और मुझे फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स असाइन करने के लिए मिले 2, मैंने कहा, और दोनों पॉइंट्स सीधा स्पिरिट में डाल दिए। स्वॉर्ड फॉर्मेशन मास्टर्स हर चीज से ज्यादा स्पिरिट पर डिपेंड करते हैं। जितना ज्यादा होगा उतनी ज्यादा सोर्ड्स में कंट्रोल कर पाऊंगा और उतनी ही ज्यादा स्टेबल मेरी फॉर्मेशंस होंगी। जैसे ही मैंने पॉइंट्स अलॉट किए, तीनों ब्रोकन विंड आयन सोर्ड्स साफ तौर पर मुझे पहले से तेज और प्रिसाइज रिस्पॉन्ड करने लगे। मैं बस और मॉन्स्टर्स ढूंढने जाने ही वाला था कि पास से चीखें गूंज उठी, हेल्प, मत भागो। मैंने ऊपर देखा तो कई स्टूडेंट्स जंगल से लड़खड़ाते हुए घबराहट में बाहर निकल रहे थे। उनके पीछे एक विशाल ब्लैक रैट दौड़ रहा था, लगभग एक बुल काफ जितना बड़ा। उसके सिर से एक आयन ग्रे हॉर्न निकला हुआ, हर कदम पर उसके पंजे घास को कुचल रहे थे। आयन फुट रैट, लेवल 3, एलीट मॉन्स्टर। मेरी आंखें तेज हो गईं। लेवल 3 एलीट, एक 150 गोल्ड प्लस मटेरियल ड्रॉप्स का चांस। ये खतरा नहीं है, ये जैकपॉट है। स्टूडेंट्स का ग्रुप तेज भाग रहा था, लेकिन उनमें से एक लड़की जिसकी टांग घायल थी पीछे रह गई। वो घबराहट में अपनी कमर पर जेड टैलिस्मैन टटोलने लगी, लेकिन वो गायब था। आयरन फुट रैट पहले ही उसके ठीक ऊपर आ चुका था। उसका चेहरा कागज जैसा सफेद पड़ गया और वो चीख पड़ी, नहीं। मैंने अपना हाथ उठाया और तीनों ब्रोकन विंड आयन सोर्ड्स हवा चीरते हुए फॉर्मेशन में लॉक हो गए। एक गूंज के साथ तीनों सोर्ड्स लड़की के सामने आ टिके और सोर्ड फॉर्मेशन फौरन जगह पर आ गई। आयन फुट रैट सीधा फॉर्मेशन से टकराया और एक क्लैंग के साथ लाइट के ब्लेड्स उसके शरीर से टकराए, लेकिन बस चिंगारियों की बौछार छोड़ पाए। मेरी भौहें उठ गईं। एलीट मॉन्स्टर्स रियली टफ होते हैं। दर्द में आयरन फुट रैट ने अपना सिर मेरी तरफ घुमाया। अगले ही सेकंड उसने लड़की को पूरी तरह छोड़ दिया और सीधा मेरी तरफ झपटा। लड़की चिल्लाई, चेतावनी देते हुए, बच के। मैं पीछे नहीं हटा। मैंने फॉर्मेशन प्लेट में स्पिरिट एनर्जी डाली और तीनों ब्रोकन विंड आयन सोर्ड्स एक साथ कांपने लगे। 3 टैलेंट्स सोर्ड फॉर्मेशन एक में बदल गई। लाइट के ब्लेड्स हवा में इकट्ठा होकर एक ही कोल्ड रेडियंस की बीम बन गए। जैसे ही आयरन फुट रैट मेरे पास पहुंचा, मैं उसके हॉर्न से बचते हुए साइड हुआ और अपना हाथ उठाकर नीचे दबाया। स्लैश! वो कोल्ड लाइट सीधा आयरन फुट रैट की आंख के सॉकेट में घुस गई। एक गीले फटने की आवाज के साथ आयरन फुट रैट चीख पड़ा और जंगली तरीके से थरथराने लगा। मैंने उसे संभलने का कोई मौका नहीं दिया। लगातार 3 स्लैशेस मारे। आखिरी स्ट्राइक ने उसका गला पूरी तरह चीर दिया। आयरन फुट रैट का विशाल शरीर जमीन पर आ गिरा। टक्कर से जमीन हल्की सी हिल गई। आसपास की घास शॉकवेव के दबाव से झुक गई। उसका आयरन ग्रे हॉर्न अभी भी जमीन में धंसा हुआ था, ठंडी चमक बिखेरते हुए। एक पल बाद आयरन फुट रैट की लाश ग्रे लाइट में घुलने लगी। जब लाइट फीकी पड़ी तो जमीन पर बस वो एक बचा हुआ आयरन ग्रे हॉर्न पड़ा था। उसी वक्त एक सिस्टम मैसेज जो सिर्फ मैं देख सकता था सामने आया। किल्ड लेवल 3 एलीट मॉन्स्टर आयरन फुट रैट, गोल्ड ऑब्टेन्ड 150, डिटेक्टेड रिट्रीवेबल मटेरियल आयरन फुट रैट हॉर्न गुणा 1, करंट गोल्ड 470। मैंने झुककर आयरन फुट रैट का हॉर्न अपनी सिस्टम स्पेस में रख लिया। रही बात उन 150 गोल्ड की, वो चुपचाप मेरी सिस्टम स्टोरेज में समा चुके थे। मेरी हथेली में फॉर्मेशन प्लेट अभी भी गर्म था। तीनों ब्रोकन विंड आयन सोर्ड्स मेरे बगल में तैर रहे थे। आयरन फुट रैट के ग्रे ब्लड के निशान
निशान ब्लेड्स पर लगे थे, अभी भी उतने ही घिसे पिटे, लेकिन किसी तरह अब मुझे वो पहले से कहीं ज्यादा पसंद आ रहे थे, क्योंकि उन्होंने अभी अभी मुझे एक 150 गोल्ड कमा कर दिए थे। जिस लड़की को मैंने बचाया था वो अभी भी जमीन पर बैठी थी, चेहरा सफेद पड़ा हुआ, उसकी दाहिनी टांग पर आयरन फुट रैट के पंजों से एक गहरा घाव खुला हुआ था, खून उसकी पिंडली से बह रहा था, लेकिन वो दर्द पूरी तरह भूल चुकी लग रही थी। मुझे एक दाग में देखते हुए, उसने हकलाते हुए कहा, तुम रियली एक सोर्ड फॉर्मेशन मास्टर हो? मैंने उसे देखा, जैसे एडवांसमेंट स्टोन झूठ बोल सकता हो। वो कुछ बोलने के लिए मुंह खोली, लेकिन एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया क्या कहे। उसका नाम शू चिंगहे था। मुझे वो याद थी, एकेडमी में शायद ही कभी बोलने वाली। उसकी फैमिली बैकग्राउंड भी अच्छी नहीं थी। उसने अभी अभी वुड स्पिरिट वॉरलॉक में एडवांस किया था। वुड स्पिरिट वॉरलॉक्स शुरुआत में मजबूत फाइटर्स नहीं होते, लेकिन उनके पास हीलिंग और सपोर्ट एबिलिटीज होती हैं। ओवरऑल एक सॉलिड क्लास। शू चिंगहे ने सिर झुकाया और अपनी कमर से एक लीफ शेप्ड स्पिरिट टैलिस्मैन निकाला, अपने घाव पर दबाया। एक हल्की हरी रोशनी चमकी और खून बहना धीरे धीरे रुक गया। उसने अपने होंठ काटे और धीरे से कहा, थैंक यू। मैंने सिर हिलाया। डोंट मेंशन इट। मैं ईमानदारी से यही मानता था। वो आयरन फुट रेड वैसे भी एक एलीट मॉन्स्टर था, चाहे मैं उसे न बचाता, फिर भी मैं उसे भागने नहीं देता। लेकिन इतना जोर से बोलने की जरूरत नहीं थी। तभी जंगल के अंदर से पैरों की आहटें सुनाई दी, एक से ज्यादा लोगों की। आहटें पास आती गईं, मॉकिंग हंसी के साथ। शू चिंगहे के चेहरे का भाव थोड़ा बदल गया। मैंने ऊपर देखा तो कई फिगर्स पेड़ों की लाइन से बाहर निकल रहे थे। सबसे आगे चल रही थी जोलिन, उसके रोब साफ सुथरे, अपनी लॉन्ग सोर्ड पकड़े हुए, ब्लेड पर लाइटनिंग की हल्की धारियां अभी भी फ्लिकर कर रही थीं। मेरी 3 जंग लगी घिसी पिटी ब्रोकन विंड आयरन सोर्ड्स के मुकाबले उसकी सोर्ड रियली एक ट्रेजर जैसी लग रही थी। उसके पीछे कई और स्टूडेंट्स आ रहे थे, एक शील्ड गार्डियन, 2 स्वॉर्ड्समैन, एक वॉरलॉक और एक हीलिंग अप्रेंटिस। कोई भी घायल नहीं लग रहा था। मतलब साफ था कि उन्होंने एक्चुअली आयरन फुट रैट से आमने सामने नहीं लड़ा था। जोलिन ने पहले जमीन पर फीकी पड़ रही ग्रे लाइट को देखा, फिर मेरे बगल की तीनों ब्रोकन विंड आयरन सोर्ड्स को, और आखिर में उस जगह को जहां मैंने अभी अभी आयरन फुट रैट का हॉर्न स्टोर किया था। उसका चेहरा धीरे धीरे कड़वा पड़ने लगा। शेनयान, उसने कहा, क्या तुमने उस आयरन फुट रैट को मारा? मैंने अपने हाथों से मिट्टी झाड़ी। और कौन? तुम्हें लगता है वो खुद मेहनत करके मर गया? जोलिन की आंखें ठंडी पड़ गईं। शेनयान, यंग मिस जो से बात करने का यही तरीका है, उसके एक साथी ने फौरन कहा। मैंने उसे देखा, मुझे उसका नाम पता नहीं था और जरूरत भी नहीं थी। जोलिन ने हाथ उठाकर उसे रोका। उसने फौरन गुस्सा नहीं दिखाया, इसकी जगह वो मुस्कुराई, हालांकि उस मुस्कान में कोई गर्माहट नहीं थी। शेनयान, हमने वो आयरन फुट राइट पहले देखा था। तुम बस लकी निकले और बचे खुचे उठा लिए। बताओ क्या करते हैं? मैं किल पॉइंट्स तुम्हारे नाम रहने देती हूँ, लेकिन आयरन फुट रैट हॉर्न, उसने कहा, मुझे दे दो। शू चिंगहे का चेहरा फौरन बदल गया। जोलिन, ये झूठ है, वो चिल्लाई। वो आयरन फुट रेट हमारा पीछा कर रहा था अभी अभी। अगर शेनयान बीच में नहीं आता तो मैं अब तक मर चुकी होती। उसने वो मॉन्स्टर अकेले मारा, इसका तुमसे कोई लेना देना नहीं। जोलिन की मुस्कान गायब हो गई। उसने शू चिंगहे को ठंडी नजरों से देखा। क्या मैंने तुमसे पूछा? शू चिंगहे की सांस अटक गई और जोलिन के बगल वाला शील्ड गार्डियन आगे बढ़ा। उसकी भारी आयरन शील्ड जमीन पर आ पटकी। टक्कर से जमीन हल्की सी हिल गई और आसपास की घास दबाव से झुक गई। धमकी साफ थी। शू चिंगहे की उंगलियां कस गईं। उसका चेहरा रंग खो चुका था। वो पहले से ही घायल थी और अगर अब बात बिगड़ती तो सिर्फ उसी को खतरा होता, इसलिए वो चुप रही। हालांकि उसकी नजरें जोलिन के लिए गुस्से से जल रही थीं। मैंने जोलिन को देखा और हंस पड़ा। जोलिन, तुम्हें रियली लगता है कि जैसे ही तुम मुंह खोलती हो किसी और की चीज अपने आप तुम्हारी बन जाती है? शेनयान, मैं तुम्हें यहाँ एक मौका दे रही हूँ, उसने कहा। तुम एक गरीब कोई नहीं हो जो एक एलीट मॉन्स्टर मारकर लकी निकल गया और अब एक्चुअली सोचते हो कि अपनी जिंदगी पलट ली। आयरन फुट रैट हॉर्न जैसा मटेरियल तुम्हारे हाथों में बस वेस्ट हो जाएगा। हाथ में सौंप दो मुझे और मैं तुम्हारा एहसानमंद रहूंगा। ये सुनकर मैं लगभग हंस ही पड़ा। तुम मेरी चीज तो चुराने आए हो और मुझे तुम्हें थैंक्स भी बोलना पड़ेगा। एक नोबल फैमिली का बच्चा सच में एक आयरन फुट रैट से भी ज्यादा मोटी चमड़ी रखता है। मैंने फ्लैटली कह दिया। नहीं। हवा एक पल में मुर्दा जैसी शांत हो गई और जोलिन के पीछे खड़े सबके एक्सप्रेशंस एक साथ बदल गए। उनमें से जो सोर्ड्समैन था उसने तुरंत अपनी सोर्ड निकाल ली। शेनयान, अपनी किस्मत मत आजमा। इस बार जोलिन ने उसे नहीं रोका, वो बस मुझे घूरती रही। उसकी आंखें पूरी तरह ठंडी पड़ गईं। शेनयान, तुम भूल गए मैं किस क्लास की हूँ? उसने धीरे से अपनी कमर पर बंधी लॉन्ग स्वॉर्ड निकाली। स्टील की एक ठनक के साथ थंडर पैटर्न स्वॉर्ड बाहर आई। ब्लू व्हाइट लाइटनिंग उसकी ब्लेड पर नाचने लगी और उसके चारों तरफ की घास पेड़ों पर एक ठंडी चमक बिखर गई। थंडर पैटर्न स्वॉर्ड, लो टियर इक्विपमेंट, एडिशनल इफेक्ट, माइनर लाइटनिंग डैमेज। मेरी आंखों के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया। मेरी नजरें चमकी। बुरी नहीं है, कम से कम मेरी इन 3 ब्रोकन विंड आयरन स्वॉर्ड से तो कहीं बेहतर है। मुझे उसकी स्वॉर्ड देखते हुए देखकर जोलिन को लगा मैं डर गया हूँ और
उसके होंठों के कोने ऊपर उठ गए। देखे से यही होती है असली सोड, तेरे इन 3 टूटे हुए कबाड़ के टुकड़ों जैसी नहीं। उसके आसपास खड़े स्टूडेंट्स भी हंसने लगे। यंग मिस जो की थंडर पैटर्न सोड की कीमत कम से कम 300 गोल्ड है। 300? तू अफोर्ड भी कर पाएगा शनियान? तेरी वो तीनों टूटी सोड्स मिलाकर भी 3 सिल्वर कॉइन्स की नहीं होंगी। बिना अच्छी सोड के एक सोड फॉर्मेशन मास्टर बेकार है। मैंने कोई बहस नहीं की क्योंकि वो गलत नहीं थे। बिना अच्छी सोड्स के एक सोड फॉर्मेशन मास्टर सच में कमजोर होता है। पर वो एक बात भूल गए थे, फॉर्मेशन सिर्फ सोड्स का नहीं होता, वो उस इंसान का होता है जो उन्हें चलाता है। मैंने अपना हाथ उठाया और मेरी तीनों ब्रोकन विंड आयरन सोड्स धीरे धीरे हवा में उठ गईं। जंग लगी हुई, टूटी फूटी, बिल्कुल पैथेटिक दिखने वाली। पर जब शूचिंगे ने उन 3 सोड्स को हवा में उठते देखा, उसका एक्सप्रेशन बदल गया, क्योंकि उसने अपनी आंखों से देखा था कि इन्हीं टूटी हुई ब्लेड्स ने आयरन फुट रैट के साथ क्या किया था। जोलिन फिर भी बस मुस्कुराई। क्या तू सच में मुझसे लड़ना चाहता है? मैंने उसे देखा। तू ही तो मुझसे चीज छीनने आई थी ना, अगर चाहिए तो आकर ले। जोलिन की आंखें बर्फ जैसी ठंडी हो गईं। तूने खुद बुलाया है ये। उसके मुंह से शब्द निकलते ही वो आगे बढ़ी। उसके पैरों के नीचे की घास उसकी एनर्जी के फोर्स से टूट गई और उसने पल भर में हमारे बीच की दूरी खत्म कर दी। थंडर पैटर्न सोड हवा में एक चीरती हुई आवाज के साथ सीधा मेरे कंधे की तरफ आई। वो रोक नहीं रही थी। अगर वो स्ट्राइक लग जाती, मेरा पूरा दायां हाथ खत्म हो जाता। छूचिंगे चिल्लाई, शनयन बच के। मैं पीछे नहीं हटा। मेरी हथेली में फॉर्मेशन प्लेट हल्का सा घूमी। 3 टैलेंट्स। अभी एक हम के साथ मेरी तीनों ब्रोकन विंड आयरन सोड्स तुरंत क्रॉस हो गईं। एक जोरदार क्लैंग के साथ थंडर पैटर्न सोड फॉर्मेशन से टकराई। ब्लू व्हाइट लाइटनिंग बाहर फूट पड़ी और मेरी तीनों सोड्स जोर से कांप गईं। एक ब्लेड पर तो हल्की सी क्रैक भी आ गई, पर जोलिन का स्ट्राइक रुक गया था। हमारे आसपास की हंसी एक पल में बंद हो गई। जो सोड्समैन सबसे ज्यादा हंस रहा था, उसकी आंखें फैल गईं। रुक गया? इन 3 टूटी सोड्स ने यंग मिस जो का लाइटनिंग स्लैश रोक दिया। जोलिन का एक्सप्रेशन भी बदला, पर उसने जल्दी से खुद को संभालकर ठंडी हंसी दी। एक स्ट्राइक रोक लिया, दूसरा भी रोक पाएगा? उसने अपनी कलाई घुमाई और उसकी सोड की लाइट और तेज चमक उठी। लाइटनिंग स्लैश। ब्लू व्हाइट लाइट की एक लकीर हवा को चीरते हुए सीधा मेरे सीने की तरफ आई। ये पहले से भी तेज थी, आयरन फुट रैट से कहीं ज्यादा तेज, पर फिर भी काफी नहीं थी। मैं आधा कदम पीछे हटा और अपनी उंगलियां मोड़ी। 3 टैलेंट्स। हाँ, तीनों ब्रोकन विंड आयरन सोड्स अचानक बिखर गईं। डिफेंस पूरी तरह छोड़कर जोल इनके इर्द गिर्द 3 अलग अलग पॉइंट्स पर जम गई। उनकी ब्लेड लाइट से एक ट्रायंगल बन गया। जैसे ही वो अटैक आगे बढ़ाने वाली थी, उसका पैर अचानक नीचे धंस गया, जैसे किसी इनविजिबल फोर्स ने उसे पकड़ लिया हो। उसे आधे पल के लिए धीमा कर दिया। वही आधा पल मुझे चाहिए था। 3 टैलेंट्स। लेग्स। तीनों ब्रोकन विंड आयरन स्वॉर्ड्स एक साथ घूमी। ब्लेड लाइट 3 दिशाओं से झोल इन पर टूट पड़ी। कलाई पर, घुटने के बगल में, कंधे के जोड़ पर, उसकी डिफेंस की हर कमजोर जगह पर। झोल इन का चेहरा बदल गया और वो हड़बड़ाकर ब्लॉक करने लगी। उसकी सोड बार बार क्लैंग करती रही। स्पार्क्स और लाइटनिंग हर तरफ बिखरने लगे। उसकी थंडर पैटर्न सोड सच में मेरी ब्रोकन विंड आयरन सोड से मजबूत थी। हर क्लैश पर मेरी ब्लेड्स में झटका लगता। पर प्रॉब्लम ये थी कि मेरे पास 3 सोड्स थी और उसके पास सिर्फ एक। वो सामने से बचा सकती थी, पर साइड से नहीं, और साइड बचाने में उसकी पीठ खुली रह जाती। बस कुछ ही सांसों में ब्लेड लाइट ने उसकी स्लीव चीर दी और उसके कंधे पर एक हल्का सा कट लगा दिया। खून बहकर उसकी महंगी नफीस रोब्स को लाल कर गया। जोलिन का एक्सप्रेशन पूरी तरह बिगड़ गया। इसलिए नहीं कि घाव गहरा था, बल्कि इसलिए क्योंकि ये उसकी बेइज्जती थी। वो जो फैमिली की प्रॉड बेटी थी, एक रेयर क्लास थंडर पैटर्न स्वॉर्ड्समैन, और फिर भी वो एक गरीब स्वॉर्ड फॉर्मेशन मास्टर के हाथों सबके सामने पीछे धकेली जा रही थी और पिट रही थी। वो ये मान नहीं पा रही थी। शेनयान, तुझे सच में लगता है 3 टूटी स्वॉर्ड्स मुझे हरा सकती हैं? उसने अपनी सोड दोनों हाथों से जकड़ ली और थंडर पैटर्न सोड की लाइट जोर से भड़क उठी। ब्लू व्हाइट लाइटनिंग की धारियां ब्लेड पर जगमगाने लगी। हवा में एक हल्की सी क्रैकलिंग आवाज फैल गई। शू चिंगहे का चेहरा पीला पड़ गया। ये थंडर पैटर्न फॉर्मेशन है। ये खास तौर पर वेपन्स और फॉर्मेशंस तोड़ने के लिए बना है। शेनयान, पीछे हट अभी। जोलिन ने बुरी तरह मुस्कुराते हुए कहा। बहुत देर हो चुकी। उसने अपनी सोड से एक भारी स्ट्राइक नीचे मारा। एक हम के साथ ब्लेड के किनारे से थंडर एट्रीब्यूट की शॉक वेव्स फैली और मेरी तीनों ब्रोकन विंड आयरन सोड्स एक साथ जोर से कांप उठी। मेरे फॉर्मेशन की लाइट मुड़ने और बिगड़ने लगी। अगले ही पल तीनों आयरन सोड्स जबरदस्ती दूर फेंक दी गईं। उनमें से एक पास के एक पेड़ के तने से जा टकराई। ब्लेड कांपी, क्रैक लगभग हिल तक फैल गई। मेरा फॉर्मेशन टूट चुका था। जोलिन ने मौका पकड़ा और आगे झपटी। उसकी आंखों में शुद्ध मैलिस भरी थी। खेल खत्म।
थंडर पैटर्न सोर्ड सीधा मेरे सीने की तरफ बढ़ी, तेज और बेरहम। हमारे आसपास खड़े स्टूडेंट्स के चेहरों पर पहले से ही खुशी से भरी उम्मीद के एक्सप्रेशंस आ चुके थे। छू चिंगहे खड़ी होने की कोशिश करते हुए लड़खड़ा गई। उसकी घायल टांग उसके नीचे से जवाब दे गई, पर मैं घबराया नहीं, क्योंकि शुरू से ही यही वो पल था जिसका मुझे इंतजार था। जो लिन को लगा मेरी स्वॉर्ड्स गिराकर उसने जीत ही लिया। उसे नहीं पता था कि अभी अभी मिला आयरन फुट रैट का हॉर्न बिल्कुल वही चीज थी जो मुझे अपना स्वॉर्ड फॉर्मेशन मजबूत करने के लिए चाहिए थी। ख्याल आते ही वो आयरन ग्रे हॉर्न तुरंत मेरी हथेली में आ गया। डिटेक्टेड यूजेबल फॉर्मेशन मटेरियल, आयरन फुट रैट हॉर्न। कंज्यूम दिस मटेरियल टू टेम्परेरीली रीइंफोर्स द 3 टैलेंट्स स्वॉर्ड फॉर्मेशन। मैंने मन ही मन जवाब दिया। हाँ, अगले ही पल वो आयरन फुट रैट हॉर्न ग्रे लाइट में घुलकर फॉर्मेशन में समा गया। धुंधला पड़ा फॉर्मेशन प्लेट तुरंत जगमगा उठा और तीनों दूर फेंकी गई ब्रोकन विंड आयरन सॉर्ड्स एक साथ एक गूंजती हुई हम छोड़ने लगी। उनकी ब्लेड्स पर आयरन ग्रे चमक की एक परत फैल गई और जो क्रैक लगभग पूरी सोर्ड चीर चुकी थी वो जबरदस्ती बंद हो गई। 3 टैलेंट्स सोर्ड फॉर्मेशन टेम्परेरीली रीइंफोर्स्ड। एडिशनल इफेक्ट, आर्मर ब्रेक। जो लिन की थंडर पैटर्न सॉर्ड मेरे सीने से 3 फीट भी दूर नहीं थी। जब उसने फॉर्मेशन प्लेट को जगमगाते देखा, उसकी प्यूपिल्स तुरंत सिकुड़ गईं। नहीं, ये बुरा है, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। मैंने अपना हाथ उठाया और नीचे दबाया। 3 टैलेंट्स एक साथ मिल गए। तीनों ब्रोकन विंड आयरन सोर्ड्स 3 दिशाओं से हवा चीरते हुए आईं। अब अलग अलग अटैक नहीं कर रही थीं, बल्कि हवा में मिलकर आयरन ग्रे सोर्ड लाइट की एक ही किरण बन गई। जो लिन ने जल्दी से अपनी सोर्ड ऊपर उठाकर ब्लॉक करने की कोशिश की। एक क्लैंग के साथ ब्लेड लाइट उसकी थंडर पैटर्न सोर्ड से टकराई, पर इस बार कोई स्पार्क्स नहीं उठे, सिर्फ एक तेज क्रैक की आवाज आई। जो लिन के हाथ की थंडर पैटर्न सोर्ड टूट चुकी थी। उसका चेहरा एक पल में राख जैसा सफेद पड़ गया। नामुमकिन, मेरी थंडर पैटर्न सोर्ड। मैं नहीं रुका। एक गूंजते हुए बूम के साथ आयरन ग्रे ब्लेड लाइट नीचे गिरी और जो लिन का पूरा शरीर पीछे उछलकर जमीन पर जोर से गिरा। मिट्टी और कटी हुई घास शॉकवेव में उड़ने लगी। उसकी साफ सुथरी नफीस रोब्स अब पूरी तरह बर्बाद हो चुकी थीं। थंडर पैटर्न सोर्ड उसके हाथ से छूटकर जमीन पर जा गिरी। क्रॉस गार्ड से लेकर ब्लेड की गर्दन तक एक क्रैक फैल गई। पूरा इलाका मुर्दा जैसी शांति में डूब गया। जो लोग अभी अभी मुझ पर हंस रहे थे वो जैसे गला घोंटे हुए खड़े थे। एक शब्द भी किसी के मुंह से नहीं निकला। छू चिंगहे भी जमी हुई खड़ी रही। पहले हैरानी से मुझे घूरती रही, फिर जमीन पर बिखरी पड़ी जो लिन को। एक पल के लिए हवा भी जैसे सांस रोके हुए थी। जो स्टूडेंट्स अभी थोड़ी देर पहले मुझ पर हंस रहे थे वो सब चुप हो गए, क्योंकि जो जमीन पर पड़ी थी वो जो लिन थी। चिंगलान सिटी के जो फैमिली की यंग लेडी, एक रेयर क्लास थंडर पैटर्न स्वॉर्ड्समैन जिसने उसी दिन अपनी क्लास अवेकन की थी। वही इंसान जो बस कुछ मिनट पहले खड़ी होकर मुझसे आयरन फुट रैट हॉर्न सौंपने की मांग कर रही थी, पर अब उसकी स्वॉर्ड टूट चुकी थी और वो खुद हार कर पड़ी थी। जबकि मेरे बगल में अब भी वही 3 पिटी हुई सोर्ड्स तैर रही थीं जिन पर सब हंसे थे। एक नोबल फैमिली की यंग लेडी उस गरीब सोर्ड फॉर्मेशन मास्टर से हार गई थी जिस पर सब ताना मारते थे। मैं आगे बढ़ा और झुककर टूटी हुई थंडर पैटर्न सोर्ड उठा ली। जो लिन का चेहरा गुस्से से सफेद पड़ गया और वो उठने की कोशिश करने लगी। शेन यान, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी सोर्ड को हाथ लगाने की? तू ही तो अभी मेरा सामान लूटने की कोशिश कर रहा था। इसे समझ, इंटरेस्ट वसूल रहा हूं मैं। ये जो फैमिली की है, अगर तूने इसे लिया, जो फैमिली इसे यूं ही नहीं जाने देगा। जो लिन, मैंने कहा, हम एक ट्रायल डंजन के अंदर हैं। ट्रायल के रूल्स साफ हैं। लड़ाई में जो जीता जाता है वो उसी का होता है जो उसे रखने लायक ताकतवर हो। मैंने उसे देखा। अगर तू मुझे नहीं हरा पाई वो तेरी गलती है, मेरी नहीं। झो लिन का चेहरा गुस्से से लाल पड़ गया। वो जवाब देना चाहती थी, पर इतने सारे लोगों के सामने सबको पता था कि पहले लूटने की कोशिश उसी ने की थी और पहले अटैक भी उसी ने किया था। हार कर अब जो फैमिली का नाम बीच में लाना उसे और बेइज्जत ही करता। मैंने उसकी तरफ दोबारा नहीं देखा और डंजन के अंदर और गहराई की तरफ मुड़ गया। छू चिंगहे अपनी घायल टांग से दर्द सहते हुए मेरे पीछे आई। उसने मेरे हाथ में थंडर पैटर्न सोर्ड को देखा और धीरे से पूछा, शन यान, क्या तू सच में उसकी सोर्ड रखने वाला है या वापस करेगा? नहीं, मैंने कहा, मुझे बस लगता है वो इसे यूं ही जाने नहीं देगी। वो जाने दे या ना दे, ये उसका मसला है। मैं अपना इनाम रखूं या नहीं, ये मेरा। छू चिंगहे एक पल रुकी, फिर हल्के से सिर हिला दिया। कुछ दूर चलने के बाद और ये पक्का करने के बाद कि जो लिन और उसका ग्रुप पीछे नहीं आया, मैं एक पुराने पेड़ के पीछे रुक गया और अपने हाथ में पड़ी टूटी हुई थंडर पैटर्न सोर्ड को देखने लगा। अगले ही पल एक सिस्टम नोटिफिकेशन आया, डिटेक्टेड डिसमैंटलेबल इक्विपमेंट, ब्रोकन थंडर पैटर्न सोर्ड, डिसमैंटलिंग
lightning will yield gold times 100, thunder pattern iron times 2। मेरी आंखें चमक उठी। ऐसा बोनस भी मिलता है? मैं तो बस थोड़ा इंटरेस्ट वसूलना चाहता था, मुझे अंदाजा भी नहीं था कि जो लिन की सोर्ड टूटकर गोल्ड में भी बदल सकती है। मैंने मन ही मन कहा डिसमैंटल। डिसमैंटलिंग सक्सेसफुल। गोल्ड ऑब्टेन्ड 100। टूटी हुई थंडर पैटर्न सॉर्ड मेरे हाथ में बिखरी हुई लाइट के कणों में घुल गई। पीछे सिर्फ अंगूठे जितने साइज के 2 ब्लू ग्रे मेटल के टुकड़े रह गए। उनकी सतह पर हल्की लाइटनिंग की धारियां चमक रही थीं। यही वो चीज थी जो मुझे अपनी स्वॉर्ड्स मजबूत करने के लिए चाहिए थी। शुचिंगे मेरे बगल में खड़ी अभी अभी गायब हुई स्वॉर्ड को देखकर पूरी तरह हैरान रह गई। स्वॉर्ड कहाँ गई? मैंने अपना चेहरा बिल्कुल नॉर्मल रखा। बहुत ज्यादा डैमेज्ड हो चुकी थी, बिखर गई। शुचिंगे को साफ यकीन नहीं हुआ, पर वो इतनी समझदार थी कि आगे नहीं पूछा। तभी जंगल के अंदर गहराई से कुछ धीमी ग्रोल सुनाई दी। ज्यादा तेज नहीं, पर उनमें एक दबा हुआ खतरनाक तेवर था। मिस्ट रैट से तेज और आयरन फुट रैट से भी घना। मैंने ऊपर देखा तो दूर पेड़ों के बीच शैडोज हिलते दिखे। घास की पत्तियां एक के बाद एक झुक रही थीं, जैसे कई ग्रे ब्लैक जानवर जमीन पर रेंगते हुए धीरे धीरे पास आ रहे थे। उनके शरीर वुल्फ्स जैसे थे, पर पतले, रीढ़ की हड्डी ऊंची उठी हुई, टांगे लंबी और जोड़ अजीब तरीके से बाहर मुड़े हुए, आंखें भूतिया हरी रोशनी से चमकती हुई। सबसे खास बात उनके फ्रंट क्लॉज थीं, हर एक करीब आधा फुट लंबा, नोक पर हल्की जहरीली हरी चमक। जब भी कोई क्लॉ जमीन पर घिसटता वो घास तुरंत मुड़कर काली पड़ जाती। एम्बुश क्लॉ बीस्ट लेवल 3। ऑर्डिनरी मॉन्स्टर। एक से ज्यादा हैं, कम से कम 7-8। शुचिंगे का चेहरा हल्का सा बदल गया। अम्बुश क्लॉ बियस्ट्स का पैक। ये चीजें तेज होती हैं और इनके क्लॉजेस जहरीले होते हैं। अगर स्क्रैच लग गया, जहर सीधा घाव से खून में फैल जाता है। हमें इनके आसपास से निकल जाना चाहिए। मैंने पास आती शैडोज को देखा। मेरी आंखें बस एक्साइटमेंट से और चमक उठी। लेवल 3 ऑर्डिनरी मॉन्स्टर, 30 गोल्ड हर एक का। 8 हैं तो 240 गोल्ड। किसी और के लिए ये एक मॉन्स्टर पैक था, मेरे लिए ये गोल्ड था जो खुद चलकर मेरे पास आ रहा था। मैं पीछे नहीं हटा, इसके बजाय मैंने अपनी तीनों ब्रोकन विंड आयरन स्वॉर्ड्स निकाली और झोल इनकी स्वॉर्ड तोड़कर मिले दोनों थंडर पैटर्न आयरन के टुकड़े अपनी हथेली में ले लिए। तुरंत एक सिस्टम नोटिफिकेशन बजा। डिटेक्टेड रीइंफोर्समेंट मटेरियल थंडर पैटर्न आयरन गुणा 2। कंज्यूम थंडर पैटर्न आयरन गुणा 2 टू रीइंफोर्स 2 ब्रोकन विंड आयरन स्वॉर्ड्स। मैंने एक पल भी नहीं गंवाया। हाँ, अगले ही पल दोनों थंडर पैटर्न आयरन के टुकड़े ब्लू ग्रे लाइट में घुलकर मेरी 2 ब्रोकन विंड आयरन सोर्ड्स में समा गए। एक हम के साथ ब्लेड्स कांपी और उन पर जमी जंग धीरे धीरे मिटने लगी। क्रैक्स लाइटनिंग पैटर्न की धारियों से भर गए। हर ब्लेड की स्पाइन पर 2 हल्की ब्लू व्हाइट लकीरें उभर आईं। वो अभी भी पूरी तरह हाई टियर सोर्ड्स नहीं बनी थीं, पर कुछ मिनट पहले के कबाड़ के मुकाबले अब कहीं ज्यादा मजबूत थीं। रीइंफोर्समेंट सक्सेसफुल। ऑब्टेन्ड रेजिडुअल थंडर आयरन स्वॉर्ड X2। शुचिंगे शायद सोच रही होगी कि कैसे वही पिटी हुई जंग लगी ब्रोकन विंड। आयरन सोर्ड्स अचानक इस तरह बदल गईं। जो लिन का वो थंडर पैटर्न सोर्ड खोना उसके लिए बर्बादी नहीं थी, बल्कि प्रैक्टिकली वो अपने ही हाथों से मुझे ताकत खिला रही थी। मैंने अपना हाथ उठाया और दोनों रेजिडुअल थंडर आयरन सोर्ड्स मेरी बाईं तरफ हवा में उठ गईं। उनकी ब्लेड्स पर हल्की लाइटनिंग पैटर्न एक धीमी गूंज के साथ चमक रही थी। बची हुई एक ब्रोकन विंड आयरन सोर्ड मेरी दाईं तरफ तैर रही थी। मेरी हथेली में फॉर्मेशन प्लेट धीरे धीरे घूम रहा था। जंगल में एम्बुश क्लॉ बीस्ट्स का पैक अब हमें पूरी तरह घेर चुका था। वो तुरंत अटैक नहीं कर रहे थे, बल्कि अपनी पीठ झुकाकर धीरे धीरे हमारे चारों तरफ घूम रहे थे। उनकी भूतिया हरी आंखें मुझ पर और शुचिंगे पर टिकी हुई थीं। गले से धीमी ग्राउल्स निकल रही थीं। एक एम्बुश क्लॉ बीस्ट ने अपना फ्रंट पॉ उठाकर पास के एक पेड़ की जड़ पर हल्के से घसीटा। तुरंत जड़ की सतह पर 3 जली हुई काली क्लॉ मार्क्स उभर आए। शुचिंगे ने रिफ्लेक्स में अपना वुडन स्टाफ और कसकर पकड़ लिया। शन्यान, तू सच में पीछे नहीं हटेगा? मैंने मॉन्स्टर्स के पैक को देखा और मुस्कुराया। पीछे हटूं? पैसा प्रैक्टिकली खुद चलकर मेरे पास आ रहा है, मैं क्यों जाऊंगा? मेरे मुंह से शब्द निकलते ही सबसे पास वाला एम्बुश क्लॉ बीस्ट अचानक नीचे झुका, अपनी पिछली टांगों से जमीन को धक्का दिया और उसका पूरा शरीर धनुष से छूटे तीर की तरह आगे बढ़ा। एक क्लॉ हवा चीरते हुए सीधा मेरे गले की तरफ आया। मैं आगे बढ़ा। तीनों सोर्ड्स एक साथ गूंजी। 3 टैलेंट्स स्वॉर्ड फॉर्मेशन एक्टिवेट हो गया। एक हम के साथ दोनों रेजिडुअल थंडर आयरन स्वॉर्ड्स सबसे पहले आगे बढ़ी। ब्लू व्हाइट लाइटनिंग उनकी ब्लेड्स पर चमकी। अगले ही पल ब्लेड लाइट सीधा एम्बुश क्लॉ बीस्ट के जहरीले फ्रंट क्लॉज की तरफ कट गई। इसी बीच चिंगलन एकेडमी के बाहर ग्रेट हॉल ऑफ क्लास एडवांसमेंट के अंदर हवा में एक विशाल ट्रायल स्कोर मॉन्यूमेंट तैर रहा था। रैंकिंग्स के सबसे ऊपर जो लिन का नाम लिखा था। पहला स्थान जो लिन 190 पॉइंट्स। दूसरा स्थान जाओ युएन
130 पॉइंट्स। तीसरा स्थान चेन युए 110 पॉइंट्स। और मेरा नाम, वो अभी कुछ पल पहले तक टॉप 10 से बाहर था, पर ठीक उसी पल स्कोर मॉन्यूमेंट अचानक कांपा और मेरा नाम तेजी से ऊपर चढ़ने लगा। 9वां स्थान शेनयन 140 पॉइंट्स। 5वां स्थान शेनयन 230 पॉइंट्स। दूसरा स्थान शेनयन 380 पॉइंट्स। रैंकिंग्स फिर से बदली। पहला स्थान शेनयन 510 पॉइंट्स। पूरा ग्रेट हॉल एक पल में सन्नाटे में डूब गया। छिन युए ने चौंक कर सिर उठाया और लुओ युनली, जो अब तक खड़ी स्थिर थी, वहीं जम गई। एक इंस्ट्रक्टर ने हैरानी से कहा, शेनयन, इसका स्कोर इतनी तेजी से कैसे बढ़ रहा है? इंस्ट्रक्टर के शब्द अभी खत्म भी नहीं हुए थे कि स्कोर मॉन्यूमेंट फिर से उछला। पहला स्थान शेनयन 570 पॉइंट्स। दूसरा स्थान जोलिन 190 पॉइंट्स। तीसरा स्थान झाओ युएन 130 पॉइंट्स। उस पल पूरा ग्रेट हॉल बिल्कुल खामोश हो गया। कोई नहीं बोला, कोई नहीं हंसा। हर किसी की आंखें सबसे ऊपर लिखे उस नाम पर टिकी थीं, शेनयन पाटीपी। 3 घंटे पहले उन्होंने मुझे लॉस्ट कॉज बुला दिया था। उन्होंने कहा था एक गरीब नोबडी जैसा मैं सोर्ड फॉर्मेशन मास्टर चुनने के लायक भी नहीं। उन्होंने कहा था डंजन में कदम रखते ही मैं आधे घंटे भी टिक नहीं पाऊंगा। पर अब मैं पहले स्थान पर था, जोलिन दूसरे पर, और मेरा स्कोर उसके 3 गुना था। छिन युए स्कोर मॉन्यूमेंट के नीचे खड़ा था। उसका चेहरा पीलेपन और लाली के बीच झूल रहा था। वो फ्रेज, अपना ही भविष्य बर्बाद करना, अब भी हॉल में गूंजता महसूस हो रहा था। पर उस स्कोर बोर्ड के सबसे ऊपर लिखा नाम किसी भी दलील से ज्यादा जोर से बोल रहा था। लू युनली की खूबसूरत आंखें हल्के से हिलीं उस सबसे ऊपर वाले नाम को घूरते हुए, और उसने धीरे से बुदबुदाया, शेनयन, तू आखिर उस डंजियन में कर क्या रहा है? वापस ट्रायल डंजियन में पहला एम्बश क्लॉबस्ट झाड़ियों की हिलती शैडोजर से झपटा। मैंने पहले ही अपना हाथ उठा रखा था। 2 रेजिडुअल थंडर आयरन स्वॉर्ड्स मेरे बाएं दाएं हवा में तैर रही थीं। उनकी ब्लेड्स पर हल्की लाइटनिंग पैटर्न धीमे से गूंज रही थी। आखिरी ब्रोकन विंड आयरन स्वॉर्ड मेरे सामने खड़ी थी। तीनों ब्लेड्स मिलकर एक ट्रायंगल बना रही थीं। मेरी हथेली में फॉर्मेशन प्लेट धीरे धीरे गर्म हो रही थी। एक भूतिया हरी आंखों का जोड़ा बिना पलक झपकाए मुझ पर टिका था। वो अभी अभी झाड़ियों से फूट कर निकला था और उसके पीछे की पत्तियां पहले से ही उसके क्लॉ से कटी पड़ी थीं। जमीन छूने से पहले ही किनारों से काली मुड़ रही थी। छू चिंहे का चेहरा हल्का सा पीला पड़ गया। शेनयन, इसके क्लॉज से बच के, एम्बुश क्लॉ बीस्ट का जहर स्किन टूटते ही तेरी वेन्स में फैल जाता है। मैंने सिर हिलाया। अगले ही पल एम्बुश क्लॉ बीस्ट ने अपनी पिछली टांगों से जमीन धकेली और जमीन के बिल्कुल पास से एक धुंधली लकीर की तरह सीधा मेरी तरफ बढ़ा। मैं पीछे नहीं हटा। मेरी हथेली में फॉर्मेशन प्लेट घूमी। 3 टैलेंट्स, लेग्स, एक हम के साथ तीनों सोर्ड्स एक साथ गूंजी। दोनों रेजिडुअल थंडर आयरन सोर्ड्स पहले आगे बढ़ी, एक बाएं एक दाएं। लाइटनिंग उनकी ब्लेड्स पर चमकी जैसे ही उन्होंने सीधा उस जानवर के फ्रंट लिम्स के जोड़ों में कट लगाया। एक गीली चीरने वाली आवाज के साथ दोनों ब्लेड्स एक दूसरे को क्रॉस करके निकल गईं और एम्बश क्लॉबस्ट के जहर से लथपथ फ्रंट क्लॉज पूरी तरह उड़ गए। गहरा हरा जहरीला खून घास पर बिखर गया, जो तुरंत काली पड़कर सिकुड़ गई। शू चिंहे की प्यूपिल सिकुड़ गईं। ये जहर तो खतरनाक है। मेरी आंखें ठंडी पड़ गईं। अच्छा हुआ ये पास नहीं आया। एक स्क्रैच भी लगती तो बड़ी मुसीबत हो जाती। क्लॉज कटने के बावजूद उस जानवर का शरीर अपनी मोमेंटम से अब भी मेरी तरफ लुढ़कता आया। जबड़े फट गए। गले से एक चीरती हुई स्नाल निकली। मैंने हल्के से अपनी उंगलियां दबाईं और आखिरी ब्रोकन विंड आयरन सोर्ड ऊपर से नीचे गिरी। ब्लेड लाइट सीधा नीचे धंसी। एम्बुश क्लॉ बीस्ट की खोपड़ी को चीरते हुए पार निकल गई। उसकी स्नाल एक पल में बंद हो गई और उसका विशाल शरीर मेरे सामने ढेर हो गया। ग्रे लाइट के गुबार में घुल गया। किल्ड लेवल 3 ऑर्डिनरी मॉन्स्टर एम्बुश क्लॉ बीस्ट। गोल्ड ऑब्टेन्ड 30, करंट गोल्ड 600। गोल्ड बहकर अंदर आया। मेरी आंखें और चमक उठी। जंगल में बाकी बचा हुआ पैक इस हलचल से चौंक कर सब एक साथ झपटे। 1, 2, 3, कुल 7। वो चारों पैरों पर चलते हुए झाड़ियों और ढीले पत्थरों के बीच तेजी से बुनते हुए आ रहे थे। क्लॉज पत्थर पर घिसटते हुए एक चीरती हुई आवाज निकाल रहे थे। ये बहुत ज्यादा हैं। मैं बाएं वाले 2 को तेरे लिए रोक कर रखती हूँ, झू चिंहे ने कहा। उसने अपना स्टाफ उठाया और एक हल्की हरी चमक के साथ जमीन से 2 वाइन्स फूट पड़ी। बाएं वाले दोनों जानवरों के टखनों के चारों तरफ लिपट गईं, पर चूंकि वो पहले से घायल थी, उसकी स्पिरिट एनर्जी साफ अस्थिर थी और वाइन्स पकड़ बनाते ही टूट गईं। छू चिंहे ने दर्द से कराहते हुए आवाज निकाली। उसका चेहरा और पीला पड़ गया। मैं पीछे मुड़ा नहीं। मेरे पीछे रह, इन्हें खुद को छूने मत देना। तू अकेला कर रहा है ये सब? मैंने उसे बीच में ही टोक दिया। मैं अकेला ही काफी हूँ। मेरे ये कहते ही 7 एम्बुश क्लॉ बीस्ट्स एक साथ झपटे।
उनकी चार्ज के फोर्स से घास बिल्कुल छपटी हो गई। गहरे हरे क्लॉ के धुंधले निशान हवा में चीरते हुए आए। मैं आधा कदम पीछे हटा और फॉर्मेशन प्लेट जोर से घूमी। 3 टैलेंट्स, रोटेटिंग किल। तीनों सोर्ड्स तुरंत हरकत में आ गईं। दोनों रेजिजुअल थंडर आयरन सोर्ड्स ने हमले की अगुवाई की। एक बाएं से पहले जानवर का गला चीर गई, एक दाएं से दूसरे की आंख की सॉकेट को सीधा भेद गई, जबकि तीसरा जानवर बगल और पीछे से झपटा। जैसे मेरे सिर के पीछे भी आंखें हों, मैंने हल्के से एक उंगली मोड़ी और ब्रोकन विंड आयरन सोर्ड बगल से घूमी। मर जा! उसका क्लॉ ब्लेड से ब्लॉक हो गया। अगले ही पल रेजिजुअल थंडर आयरन सोर्ड वापस घूमी और एक गीली चीरने वाली आवाज के साथ उसकी गर्दन साफ काट दी। गहरा हरा खून पास के एक पेड़ के तने पर छिटक गया। वहां छाल हल्की सी फुसफुसाहट के साथ जल गई। ये सब देखकर शू चिंघे के अंदर एक सिहरन दौड़ गई। आखिरकार उसे समझ आया कि मैंने पहले क्यों कहा था कि नहीं जाऊंगा। बाकी सबके लिए ये एक मॉन्स्टर पैक था। मेरे लिए ये गोल्ड कॉइन्स की एक लाइन थी जो खुद चलकर मेरे दरवाजे तक आ रही थी। किल्ड लेवल 3 ऑर्डिनरी मॉन्स्टर, एम्बुश क्लॉ बीस्ट, गोल्ड obtained 30। किल्ड लेवल 3 ऑर्डिनरी मॉन्स्टर, एम्बुश क्लॉ बीस्ट, गोल्ड obtained 30। किल्ड लेवल 3 ऑर्डिनरी मॉन्स्टर, एम्बुश क्लॉ बीस्ट, गोल्ड obtained 30। सिस्टम नोटिफिकेशंस एक के बाद एक बजती रहीं। मैं रुका नहीं। मेरे पैर घास और ढीले पत्थरों के बीच हल्के से खिसकते रहे। एम्बुश क्लॉ बीस्ट्स तेज थे और उनके क्लॉज खतरनाक, पर वो मेरे सोर्ड फॉर्मेशन को तोड़ नहीं पाए। तीनों सोर्ड्स पेड़ों के बीच बहती हुई लाइट की 3 धाराओं की तरह चलती रहीं, और हर बार जब वो चमक कर निकलती, एक और जानवर गिर जाता। आखिरी बचा हुआ जानवर, जब उसे लगा हालात उसके खिलाफ जा चुके हैं, भागने के लिए घूमा। मैंने एक उंगली उठाकर इशारा किया, जा। रेजिजुअल थंडर आयरन सोर्ड लाइटनिंग की एक पतली धार बनकर आगे बढ़ी। उसकी खोपड़ी के पीछे से भेदकर माथे के आर पार निकल गई। जानवर का शरीर बीच कदम में ही जम गया, फिर जमीन पर ढेर हो गया। किल्ड लेवल 3 ऑर्डिनरी मॉन्स्टर, एम्बुश क्लॉ बीस्ट, गोल्ड obtained 30। करंट गोल्ड 810। सातों एम्बुश क्लॉ बीस्ट्स पूरी तरह खत्म। आसपास की झाड़ियां बिखरी पड़ी थीं। क्लॉ के निशान कई पास के पत्थरों पर खरोंच बन चुके थे। हवा में स्पिरिचुअल एनर्जी के हल्के निशान अभी भी बचे थे। शू चिंघे मेरे पीछे जमी खड़ी रही। उसका स्टाफ अब भी हाथ में कसकर पकड़ा हुआ, काफी देर तक हिली नहीं। शनयान, क्या तू सच में आज ही एडवांस हुआ है? मैंने अपनी तीनों सोर्ड्स वापस बुलाते हुए फ्लैटली कहा। और तू नहीं हुई क्या? शू चिंघे चुप हो गई। हाँ, वो भी आज ही एडवांस हुई थी, पर वो अभी अभी बस 2 एम्बुश क्लॉ बीस्ट्स को मुश्किल से रोक पाई थी, जबकि मैंने अकेले पूरा पैक साफ कर दिया था। दोनों के एडवांसमेंट का वही एक दिन था। हम दोनों के बीच का गैप इतना बड़ा था कि एक पल के लिए उसे समझ नहीं आया क्या कहे। तभी मेरे शरीर में एक गर्म लहर दौड़ गई। लेवल अप टू लेवल 3, स्पिरिट +3, एगिलिटी +1, फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट्स गेन 2। मैंने बिना झिझक फिर से सब कुछ स्पिरिट में ही डाल दिया। उस बूस्ट के साथ मुझे साफ महसूस हुआ फॉर्मेशन प्लेट और मेरी तीनों सोर्ड्स के बीच का कनेक्शन और कस गया। पहले तीनों ब्लेड्स को कंट्रोल करना जैसे एक पतले पर्दे के आर पार हाथ बढ़ाने जैसा लगता था। अब वो पर्दा काफी पतला हो चुका था और रेजिजुअल थंडर आयरन सोर्ड्स मेरे बगल में हल्के से कांप रही थीं, जैसे उनमें खुद की एक इच्छा जाग उठी हो। झू चिंघे ने मुझे देखा। उसका एक्सप्रेशन उलझा हुआ था। तू फिर से लेवल अप हुआ? मैंने सिर हिलाया। हाँ, उसने मुंह खोला। फिर आखिरकार बस इतना कह पाई, ये तो बहुत तेज है। मैंने जवाब नहीं दिया क्योंकि मेरा ध्यान पहले ही सिस्टम की शॉप की तरफ जा चुका था। लेवल 3 तक पहुंचने के बाद आखिरकार शॉप में नए आइटम्स अनलॉक हो गए। अर्थ स्कोर सिस्टम शॉप, बेसिक आयरन सोर्ड 50 गोल्ड, लो ग्रेड स्पिरिट गॉज 100 गोल्ड, ब्लैंक सप्रेशन स्क्रोल 200 गोल्ड, लो टियर सोर्ड फॉर्मेशन कोर 500 गोल्ड, रैंडम स्किल फ्रैगमेंट 1000 गोल्ड। ये ऑप्शंस देखकर मेरी सांस थोड़ी भारी हो गई। एक स्वॉर्ड फॉर्मेशन मास्टर सबसे ज्यादा किस चीज से डरता है? स्वॉर्ड्स ना हो, फॉर्मेशन मटेरियल्स ना हो, कोर ना हो। पर अब मेरे पास एक शॉप थी और जब तक मेरे पास गोल्ड था, मैं ये सब खरीद सकता था। और मॉन्स्टर्स प्रैक्टिकली हर किल पर खुद चलकर मुझे गोल्ड दे रहे थे। यही एक परफेक्ट लूप बन गया। मॉन्स्टर्स मारो, गोल्ड कमाओ, सोर्ड्स खरीदो, फॉर्मेशंस मजबूत बनाओ और भी ताकतवर मॉन्स्टर्स मारो। जितना मैं मारता उतना अमीर होता जाता, और जितना अमीर होता उतना ही ताकतवर बनता जाता। मैंने तुरंत 2 बेसिक आयरन सोर्ड्स खरीद ली, साथ में थोड़ा लो ग्रेड स्पिरिट गॉज भी, कुल 200 गोल्ड खर्च करके। करंट गोल्ड 610। 2 बिल्कुल नई आयरन सोर्ड्स मेरे हाथों में आ गईं। ब्लेड्स कोई हाई टियर नहीं थी, पर ब्रोकन विंड आयरन सोर्ड्स के मुकाबले कहीं ज्यादा साबुत थीं। मैंने दोनों बेसिक आयरन सोर्ड्स और लो ग्रेड स्पिरिट गॉज सिस्टम स्पेस में रख ली। अब मेरे पास कुल 5 इस्तेमाल लायक सोर्ड्स थीं। हालांकि मैं अब भी एक बार में सिर्फ 3 ही
पूरी तरह कंट्रोल कर पाता था, पर एक 5 स्वॉर्ड फॉर्मेशन की शुरुआती शक्ल बनने लगी थी। तभी दूर से भागते हुए कदमों की आवाज आई। छू चिंहे ने भौहें सिकोड़ी, कोई आ रहा है। शैडोज हिली और स्टूडेंट्स का एक ग्रुप लड़खड़ाते हुए निकला, साफ तौर पर घबराया हुआ। जब उन्होंने आसपास बिखरे क्लॉ के निशान और गिरे हुए जानवर देखे, उन सबके चेहरे एक साथ बदल गए। क्या यहाँ क्या हुआ? एम्बुश क्लॉ बीस्ट का पैक? अभी अभी एक पूरा पैक इसी तरफ आ रहा था। उनमें से एक ने मुझे पहचान लिया, उसकी आंखें फैल गईं। शेनयान, मत बता कि तूने ही इन सारे एम्बुश क्लॉ बीस्ट्स को मारा है। मैंने जवाब नहीं दिया, बस अपनी सोर्ड्स वापस अपने बगल बुला ली। पर वो इशारा ही सब कुछ बता गया। उनके एक्सप्रेशंस एक तमाशा बन गए, शौक, अविश्वास और थोड़ी सी सतर्कता की झलक। पहले ग्रेट हॉल में वो सब मुझ पर हंसे थे। कहा था एक गरीब नोबडी का स्वॉर्ड फॉर्मेशन मास्टर चुनना सुसाइड है, पर अब उन्हें एक एम्बुश क्लॉ बीस्ट से लड़ने के लिए पूरी पार्टी चाहिए थी, जबकि मैंने अकेले पूरा पैक साफ कर दिया था। उनमें से एक ने मुश्किल से गला उतारा। अभी तेरा स्कोर क्या है? मैंने फ्लैटली कहा, पता नहीं। उसने तुरंत अपना ट्रायल जेड टोकन निकाला। अगले ही पल उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह बदल गया। पहला स्थान, तू पहले नंबर पर है। बाकियों ने हड़बड़ाकर अपने अपने टोकन्स चेक किए और वहीं जम गए। पहला स्थान शेन यन 570 पॉइंट्स। दूसरा स्थान जो लिन 190 पॉइंट्स। तीसरा स्थान जाओ युआन 130 पॉइंट्स। स्टूडेंट्स टोकन को घूरते रहे, उनके चेहरे धीरे धीरे बदलते रहे। जो अभी थोड़ी देर पहले मुझ पर शक कर रहे थे, अब उनके पास शब्द ही नहीं बचे थे। 570, यंग मिस जो सिर्फ 190 पर है। 380 पॉइंट्स का गैप, ये नामुमकिन है। क्या शेनयन वही सोर्ड फॉर्मेशन मास्टर नहीं जो आज ही एडवांस हुआ? एक सोर्ड फॉर्मेशन मास्टर जो एक सोर्ड भी अफोर्ड नहीं कर सकता, वो इतनी तेजी से पॉइंट्स कैसे बना सकता है? मैंने उनकी तरफ देखा। क्या सोर्ड फॉर्मेशन मास्टर्स मॉन्स्टर्स नहीं मार सकते? जिसने बोला था वो गला रूंधा हुआ कोई जवाब नहीं दे पाया। छू चिंहे खुद को रोक नहीं पाई और मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में एक हल्की सी हंसी की झलक चमकी। तभी क्लियरिंग के दूसरी तरफ से एक धीमी जलती हुई आवाज गूंजी, शेनयान। मैंने मुड़कर देखा, वहां झोलिन खड़ी थी। उसने नई आउटर रोब पहन ली थी, पर उसका एक्सप्रेशन अब भी बुरा था। कंधे पर पहले की स्वॉर्ड लाइट से लगा खून से लथपथ कट अब भी दिख रहा था। उसके पीछे 7-8 स्टूडेंट्स थे, पहले से ज्यादा। साफ था उसने पहले ही एक नई पार्टी जमा कर ली थी। उसने मुझे ऐसे घूरा जैसे मुझे निगल जाना चाहती हो, और जब उसकी नजर मेरे बगल की 2 लाइटनिंग पैटर्न वाली स्वॉर्ड्स पर पड़ी, उसका चेहरा बुरी तरह बिगड़ गया। मेरी थंडर पैटर्न स्वॉर्ड, तूने मेरी थंडर पैटर्न स्वॉर्ड पिघला दी। वो स्वॉर्ड बर्बाद हो चुकी थी और तूने उसे कबाड़ की तरह रिसाइकल कर दिया। जोलिन ऐसी लग रही थी जैसे गुस्से से खून उगल देगी। वो थंडर पैटर्न स्वॉर्ड खास तौर पर जो फैमिली ने उसके लिए स्टार्टर वेपन के तौर पर तैयार करवाई थी, जिसकी कीमत कम नहीं थी। और अब मैंने न सिर्फ उसे तोड़ा था, बल्कि उसी से अपनी टूटी सोर्ड्स मजबूत भी कर ली थी। ये उसे उससे भी ज्यादा चुभा जितना अगर मैं बस वो सोर्ड चुरा लेता। उसने दांत भींचे। शेनयान, ज्यादा घमंड मत कर। कुछ लो टियर मॉन्स्टर्स मार लेने से तू मुझसे ताकतवर नहीं बन जाता। मैंने उसे देखा। तू पहले ही तो ट्राई कर चुकी है ना? पूरा इलाका मुर्दा जैसा शांत हो गया। जोलिन का चेहरा तुरंत लाल पड़ गया और उसके पीछे खड़े स्टूडेंट्स ने आपस में नजरें बदली। साफ था उन्हें पहले ही पता चल चुका था क्या हुआ था। मुझसे हारना और ऊपर से अपनी सोड भी गंवा देना, उसके लिए ये एक असहनीय बेइज्जती थी। जोलिन ने मुट्ठियां भींच ली। वो तो मेरी लापरवाही थी। अगर तूने मुझ पर एम्बुश न किया होता, मैं कभी नहीं हारती। पहले स्वॉर्ड तूने निकाली, थंडर पैटर्न फॉर्मेशन भी तूने इस्तेमाल किया, और अब जब तू हार गई तो इसे एम्बुश बता रही है? आसपास खड़े लोगों के एक्सप्रेशंस बदल गए। कुछ लोगों को पहले पूरी बात पता नहीं थी, और अब जब पता चली, जोलिन को देखने का उनका तरीका काफी अजीब हो गया था। जोलिन का चेहरा और बिगड़ गया। उसे पता था और बोलना सिर्फ उसे और बेइज्जत करेगा, तो इसकी बजाय उसने ठंडे स्वर में ताना मारा, शेनयान, ये ट्रायल अभी खत्म नहीं हुआ। अभी पहले होने का मतलब ये नहीं कि आखिर तक भी पहले ही रहेगा। डंजियन के अंदर और गहराई में हायर लेवल मॉन्स्टर्स हैं। हिम्मत है आगे जाने की। मैंने डंजन की गहराई की तरफ देखा, जहां पेड़ घने होते जा रहे थे और मॉन्स्टर्स की ग्राउल्स और भारी और धीमी होती जा रही थी। साफ था अंदर के मॉन्स्टर्स हायर लेवल के थे, पर मेरे लिए हायर लेवल का मतलब बस ज्यादा गोल्ड था। मैंने एक पल भी नहीं झिझका। बिल्कुल हिम्मत है, ठीक है, फिर देखते हैं आखिर में किसका स्कोर ऊपर रहता है। इतना कहकर वो अपने ग्रुप को लेकर दूसरी दिशा में निकल गई। शू चिंगे ने धीरे से कहा, वो इसे यूं ही नहीं जाने देगी। मैंने झोलिन की दूर जाती हुई पीठ देखी। मुझे उम्मीद भी नहीं थी कि वो जाने देगी। छू चिंगे हैरानी से पलक झपकाई, पर मैंने कुछ एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि अभी अभी मैंने देखा था जोलिन के ग्रुप में कई लोग हमारी तरफ चोरी छिपे बार बार देख रहे थे। वो नजर सतर्कता की नहीं थी, वो हिसाब लगाने वाली नजर थी। शायद वो सीधा मुझ पर अटैक नहीं करेंगे, पर जरूर मेरे रिसोर्सेज लूटने का मौका ढूंढेंगे। फर्क नहीं पड़ता था। अगर वो इतनी हिम्मत करें, मुझे दूसरे राउंड का इंटरेस्ट वसूलने में कोई एतराज नहीं। मैं मुड़ा और डंजन की गहराई की तरफ बढ़ गया। छू चिंगे मेरे पीछे चली आई।
क्या मैं तेरे साथ आ सकती हूँ? मैंने उसे देखा और उसने तुरंत जोड़ा, मैं तेरे किल्स नहीं चुराऊंगी। मैं वुड स्पिरिट सेंस से मॉन्स्टर्स का पता लगाने में मदद कर सकती हूँ और बेसिक हीलिंग भी कर सकती हूँ। तूने पहले मुझे बचाया था तो कम से कम मुझे डेड वेट नहीं बनना चाहिए। मैंने एक पल सोचा और मना नहीं किया। एक वुड स्पिरिट वॉरलॉक सच में ऐसे डंजन में काम की चीज थी और शू चिंगहे बेवकूफ नहीं थी। सबसे बड़ी बात, वो पहले मेरे लिए बोलने को तैयार हुई थी। इतना काफी था। साथ चल। शू चिंगहे की आंखें चमक उठी। ठीक है। अगले आधे घंटे में हम साथ आगे बढ़ते रहे। लेवल 4 मिस्ट शैडो स्नेक्स, लेवल 3 एम्बुश क्लॉ बीस्ट्स, लेवल 4 ग्रीन फैंग वुल्व्स। जो भी रास्ते में आया मैंने एक को भी नहीं छोड़ा। सोर्ड लाइट पेड़ों के बीच चमकती रही। मॉन्स्टर्स की चीखें एक के बाद एक बिना रुके उठती रहीं। शू चिंगहे, जो शुरू में टेंस थी, आखिर तक पूरी तरह इसकी आदी हो चुकी थी। वो मॉन्स्टर्स की जगह पता लगाती, मैं मारने का काम करता। जब भी कोई हमारे पीछे से घूमने की कोशिश करता, वो अपनी वाइन से उसे बस एक पल के लिए उलझा देती और एक पल ही हमेशा मेरे लिए काफी होता। किल्ड लेवल 4 ऑर्डिनरी मॉन्स्टर, मिस्ट शैडो स्नेक, गोल्ड ऑब्टेन्ड 40। किल्ड लेवल 4 ऑर्डिनरी मॉन्स्टर, ग्रीन फैंग वुल्फ, गोल्ड ऑब्टेन्ड 40। किल्ड लेवल 3 एलीट मॉन्स्टर, वेनम फांग वुल्फ, गोल्ड ऑब्टेन्ड 150। मटीरियल ऑब्टेन्ड, वेनम फंग पेल्ट। गोल्ड बढ़ता रहा और मेरा स्कोर भी। जब मैंने दोबारा अपना ट्रायल जेड टोकन चेक किया, लीडर बोर्ड पूरी तरह बदल चुका था। पहला स्थान शेन यन 930 पॉइंट्स, दूसरा स्थान जो लिन 360 पॉइंट्स, तीसरा स्थान जाओ युआन 280 पॉइंट्स, चौथा स्थान शू चिंगहे 240 पॉइंट्स। शू चिंगहे लीडर बोर्ड देखकर काफी देर तक स्तब्ध खड़ी रही। मैं चौथे नंबर पर हूँ। उसने रास्ते में ज्यादा किल्स नहीं की थीं, पर मेरे किल्स में मदद करने से उसे सपोर्ट पॉइंट्स का हिस्सा मिल गया था। मैंने बस इतना कहा, मेरे साथ चलती रहे। टॉप 3 पहुंचना नामुमकिन नहीं, ठीक है। पर ठीक तभी एक धरती हिला देने वाली दहाड़ हवा में गूंज उठी। रोअर, पहाड़ और जंगल जोर से हिल गए। पेड़ों की छोटी से पंछियों के झुंड घबराकर उड़ गए और आसपास का हर मॉन्स्टर उसी पल पूरी तरह खामोश हो गया। शू चिंगहे का चेहरा बदल गया। ये किसी ऑर्डिनरी मॉन्स्टर की आवाज नहीं है। मैंने ऊपर देखा तो डंजन की गहराई में वैली की दिशा में एक विशाल काला सिलुएट धीरे धीरे उठता दिखा। उसकी आकृति असंभव रूप से ऊंची खड़ी थी और उसकी पीठ के पीछे 2 विशाल दरांती जैसी ब्लेड्स खुल गईं। तुरंत बाद पूरे ट्रायल डंजन में एक ठंडी नोटिफिकेशन गूंज उठी। डंजन बॉस मॉन्स्टर स्पॉन्ड, लेवल 5 बॉस मॉन्स्टर ग्रीन लोटस टैंक किंग। हुएवर लैंड्स द फाइनल ब्लो विल रिसीव अ मैसिव स्कोर बोनस। एक पल में पूरे डंजन में हर स्टूडेंट का ट्रायल जेड टोकन एक साथ जगमगा उठा। जंगल भर में एक के बाद एक नजरें उसी दिशा की तरफ घूम गईं। शू चिंगहे की सांस उसके गले में अटक गई। एक बॉस मॉन्स्टर। मैं उस विशाल काले सिलुएट को घूरता रहा। मेरी आंखें धीरे धीरे चमक उठीं। लेवल 5 बॉस, 500 गोल्ड, साथ ही स्किल बुक्स और इक्विपमेंट गिरने का मौका भी। ये कोई मॉन्स्टर नहीं था, ये एक चलता फिरता ट्रेजर चेस्ट था। ठीक उसी पल दूर से जो लिन की उत्साहित आवाज गूंजी, सब सुनो, ग्रीन लोटस टैंक किंग मेरा है। जो कोई इस बॉस को गिराने में मेरी मदद करेगा, ट्रायल खत्म होने पर उसे 50 गोल्ड मिलेंगे। 50 गोल्ड सुनते ही कई स्टूडेंट्स की आंखें तुरंत चमक उठी। जल्द ही जंगल में तेज कदमों की बाढ़ सी गूंज उठी जब स्टूडेंट्स जो लिन की तरफ उमड़ पड़े। शू चिंगहे ने मुझे देखा। हम क्या कर रहे हैं? मैंने फौरन जवाब नहीं दिया, बस ग्रीन लोटस टंग किंग की जगह के आसपास का टेरेन देखता रहा। वैली, टूटे पत्थर, पुराना टॉम्ब और एक नेचुरल लो बेसिन जो फॉर्मेशन लगाने के लिए बिल्कुल सही लग रहा था। मैं मुस्कुराया, पहले इन्हें जाने दे। क्यों? मैंने अभी अभी खरीदी दोनों बेसिक आयरन सोर्ड्स निकाली, साथ में लो ग्रेड स्पिरिट गॉज की पोटली भी, क्योंकि कोई मेरे लिए बॉस की एबिलिटीज टेस्ट करने को तैयार है। ऐसी डील मैं क्यों छोड़ूं? शू चिंगहे ने मेरे हाथ में स्वॉर्ड्स और स्पिरिट गाजस देखा और अचानक समझ गई। फिर मैं ग्रीन लोटस टंग किंग की जगह की तरफ चलने लगा। इसी बीच दूर झोलिन पहले ही एक दर्जन से ज्यादा स्टूडेंट्स को लेकर वैली में घुस चुकी थी। जैसे ही बॉस मॉन्स्टर प्रकट हुआ, पूरा ट्रायल डंजियन बदल गया। जो सारे अनऑर्डिनरी एलिमेंटल मॉन्स्टर्स आजादी से घूम रहे थे, वो जैसे किसी इनविजिबल फोर्स से डरकर जंगल की गहराई में पीछे हट गए। हवा भारी हो गई और सबके पैरों तले घास बिना हवा के कांपने लगी। वैली के बीचों बीच ग्रीन लोटस टैंक किंग धीरे धीरे उभरा। वो पूरे 3 झांग ऊंचा खड़ा था। उसका पूरा शरीर गहरे नीले काले रंग का, उसकी पीठ शेल प्लेटिंग से ढकी हुई जैसे लोहे का भारी कवच। उसके दोनों फ्रंट लिम्स अर्धचंद्राकार दरांतियां थीं। उनकी धार ठंडी चमक से चमक रही थी। जब भी वो गिरती, जमीन में गहरी खाइयां खोद देती। उसकी कॉम्पाउंड आइज घनी और पूरी तरह खून जैसी लाल थीं। बस उससे घूरे
बुरे जाने पर ही किसी की भी खोपड़ी में सिहरन दौड़ जाती। ग्रीन लोटस टैंकिंग लेवल 5 बॉस मॉन्स्टर स्टेटस नॉट एनरेड। शु चिंघे का चेहरा उसे देखते ही पीला पड़ गया। ये किसी बिगिनर डंजियन के लायक चीज नहीं लगती। मैंने सिर हिलाया। सच में ताकतवर है, पर जितना ताकतवर उतने ही अच्छे ड्रॉप्स। दूर जोलिन पहले ही अपना ग्रुप लेकर अंदर जा चुकी थी। इस बार उसने काफी भीड़ जुटाई थी। 17-18 लोग, 3 शील्ड गार्डियंस, 5 सोर्ड्समैन, 4 वॉरलॉक्स, 2 हीलर्स, बाकी आर्चर्स और सपोर्ट क्लासेस थे। आज ही एडवांस हुए स्टूडेंट्स के ग्रुप के लिए ये एक काफी दमदार टीम थी। जोलिन ग्रुप के बीचों बीच खड़ी थी। उसके चेहरे पर वो जानी पहचानी घमंडी अकड़ फिर से लौट आई थी। उसे यकीन था अगर वो इस बॉस मॉन्स्टर को गिरा दे, वो अपनी सारी खोई हुई इज्जत वापस पा लेगी। उसने अपनी सोर्ड उठाई। अब वो थंडर पैटर्न सोर्ड नहीं थी, पर फिर भी एक ठीक ठाक लो टियर लॉन्ग सोर्ड थी। शील्ड गार्डियंस आगे आओ, वॉरलॉक्स इसे सप्रेस करो, हीलर्स फ्रंट लाइन पर नजर रखो, सब मेरे पीछे चलो, ये बॉस मॉन्स्टर आज मरेगा। एक दर्जन से ज्यादा स्टूडेंट्स ने एक साथ हामी भरी। जल्द ही 3 शील्ड गार्डियंस अपनी शील्ड्स उठाकर आगे बढ़े। अपनी भारी आयरन शील्ड्स से एक डिफेंसिव लाइन बना ली। ग्रीन लोटस टैंकिंग ने एक चीरती हुई शरीक निकाली और दोनों दरांतियां घुमाई। एक क्लैंग के साथ सबसे आगे वाली शील्ड गार्डियन 3 कदम पीछे उछल गई। उसके पैरों तले पत्थर टूट गया। उसकी बाहें कांपी, पर उसने लाइन थामे रखी। वॉरलॉक्स ने तुरंत हमला किया। फायरबॉल, विंड ब्लेड, नेल स्पाइक, स्किल्स की एक बौछार ग्रीन लोटस टंकिंग पर टूट पड़ी। लाइट के धमाके वैली में फूट पड़े। उसकी शेल पर हल्के निशान छोड़ गए। आसपास खड़े स्टूडेंट्स तुरंत उत्साहित हो उठे। काम कर रहा है, हम सच में इसे हरा सकते हैं। यंग मिस जो, ये बॉस मारा जा सकता है। जोलिन की आंखें तेजी से चमक उठी। वो आगे झपटी। उसकी सोर्ड पर लाइटनिंग जमा होने लगी। लाइटनिंग स्लैश, ब्लू व्हाइट ब्लेड लाइट ग्रीन लोटस टैंकिंग के बाएं लिम के जोड़ पर जा टकराई। एक क्लैंग के साथ स्पार्क्स बाहर फूट पड़े और जोड़ पर एक पतली क्रैक उभर आई। जोलिन का एक्सप्रेशन और चमक उठा। जोड़, इसके वीक पॉइंट्स जोड़ हैं। सबने तुरंत अपने अटैक्स वहीं शिफ्ट कर दिए। मानना पड़ेगा जोलिन पूरी तरह बेकार नहीं थी। कम से कम उसका कॉम्बैट इंस्टिंक्ट तेज था। उसकी डायरेक्शन में वो दर्जन भर स्टूडेंट्स इतना अच्छा कोऑर्डिनेट कर पाए कि सच में ग्रीन लोटस टैंकिंग को पीछे धकेल दिया। शील्ड गार्डियंस हिट्स झेल रहे थे। वॉरलॉक्स डैमेज दे रहे थे। आर्चर्स उसकी कॉम्पाउंड आइज को परेशान कर रहे थे। हीलर्स फ्रंट लाइन को स्थिर रख रहे थे। जोलिन लगातार जोड़ों पर स्ट्राइक करने के मौके ढूंढती रही। ग्रीन लोटस टैंकिंग इस हमले में एक के बाद एक चीखें निकालता रहा और किनारे खड़े स्टूडेंट्स और भी उत्साहित होते गए। यंग मिस जो सच में बॉस को हरा रही है। कोई आश्चर्य नहीं कि वो थंडर पैटर्न सोर्ड्समैन है। शन यन का स्कोर कितना भी ऊंचा हो, बॉस मॉन्स्टर के लिए तो पूरी टीम चाहिए। जब यंग मिस जो इसे गिरा देगी, वो जरूर उससे आगे निकल जाएगी। ये सब सुनकर शु चिंघे खुद को रोक नहीं पाई और मेरी तरफ देखा। तुझे चिंता नहीं हो रही? मैं वैली के किनारे पहली सोर्ड गाड़ने में व्यस्त था। ब्रोकन विंड आयरन सोर्ड को 3 इंच जमीन में धंसाते हुए उसका हिल्ट हल्के से कांप रहा था। मैंने ऊपर नहीं देखा। चिंता नहीं है। मैंने 7 और कदम आगे बढ़कर दूसरी सोर्ड गाड़ी, एक रेजिजुअल थंडर आयरन सोर्ड। जैसे ही ब्लेड जमीन में धंसी, पास की घास की जड़ों में लाइटनिंग की एक पतली लकीर रेंग गई। मेरी हरकतें देखते हुए शु चिंघे ने आवाज धीमी कर ली। तू सच में इंतजार करने वाला है जब तक वो लड़ाई खत्म कर लें? मैंने सिर हिलाया। ना, में एक बॉस मॉन्स्टर इतना सिंपल नहीं होगा। अभी तो बस इसे सप्रेस किया जा रहा है, सच में हराया नहीं जा रहा। जोलिन बहुत ज्यादा उतावली थी। उसे लगा उसने इसकी कमजोरी ढूंढ ली, पर उसने कभी खुद से नहीं पूछा कि एक बॉस मॉन्स्टर अपनी कमजोरी इतनी आसानी से क्यों दिखाएगा। शु चिंघे का एक्सप्रेशन हल्का सा बदला और वो मुड़कर बैटलफील्ड को और ध्यान से देखने लगी। जैसा सोचा था, हालांकि ग्रीन लोटस टैंकिंग को लगातार जोड़ों पर मार पड़ रही थी, पर उसके पीछे हटने की दिशा अजीब थी। वो रैंडम तरीके से पीछे नहीं हट रहा था। वो स्थिर तरीके से जोलिन के ग्रुप को वैली के बीचों बीच की तरफ ले जा रहा था। एक खुला इलाका जहां कोई पुराना टूम नहीं, कोई रॉक फॉर्मेशन कवर के लिए नहीं। एक बार वहां उनका फॉर्मेशन टूट जाता, सब पूरी तरह उसकी दरांतियों के सामने खुले पड़ जाते। शु चिंघे ने तेज सांस ली। ये होशियार है, जाहिर था। मैंने तीसरी सोर्ड गाड़ी, फिर दोनों बेसिक आयरन सोर्ड्स निकाली, चौथी और पांचवी। अब 5 सोर्ड्स 5 अलग पॉइंट्स पर टिकी थीं और मैंने उन पर लो ग्रेड स्पिरिट गॉज बिखेर दी। चांदी स्लेटी रंग की गॉज घास और पत्थरों की दरारों में महीन धागों की तरह बैठ गई। धीरे धीरे 5 सोर्ड्स को आपस में जोड़ने लगी। 5 फॉर्मेशन पॉइंट्स डिटेक्टेड। कंस्ट्रक्ट द 5 एलिमेंट्स माइनर सोर्ड फॉर्मेशन। मैंने तुरंत हामी नहीं भरी, क्योंकि मुझे अभी भी एक चीज की कमी थी, एक लो टियर सोर्ड फॉर्मेशन कोर। 5 एलिमेंट्स माइनर सोर्ड फॉर्मेशन को सच में आकार लेने के लिए उसे एक स्थिर कोर चाहिए था। ये चीज सिस्टम शॉप में 500 गोल्ड की थी। अभी मैं इसे अफोर्ड कर सकता था, पर अभी इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इसे फाइनल स्ट्राइक के लिए बचाना था, वरना अपनी मौजूदा स्पिरिट पावर के साथ मैं इसे ज्यादा देर टिका नहीं पाता। बैटलफील्ड पर जोलिन की आवाज गूंजी, हर पल और उत्साहित होती जा रही थी। चलते रहो, ये लगभग खत्म हो चुका है। इसके बाएं पैर पर मारो। कई सोर्ड्समैन एक साथ आगे बढ़े। लॉन्ग सोर्ड्स,
शॉर्ट ब्लेड्स, लाइटनिंग, विंड ब्लेड्स, सब ग्रीन लोटस टैंक किंग के बाएं जोड़ पर टूट पड़े। एक क्रैक के साथ आखिरकार उसके बाएं जोड़ पर एक साफ दिखने वाला गैप खुल गया। गहरा हरा डिमोनिक खून उसकी शेल की दरारों से रिसने लगा। जो लीन की आंखें तुरंत चमक उठी। मिल गया, ये ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा, सब आगे बढ़ो। पूरे ग्रुप का मोराल उछल पड़ा। जो पहले हिचकिचा रहे थे वो भी बिना दूसरा सोचे आगे झपटे। शील्ड गार्डियंस दबाव बनाते रहे, वॉरलॉक्स एक के बाद एक स्किल छोड़ते रहे, आर्चर्स ग्रीन लोटस टैंक किंग की कंपाउंड आइस पर तीर पे तीर छोड़ते रहे। पूरी वैली स्पिरिट एनर्जी के धमाकों से जगमगा उठी। हवा के फोर्स से घास छपटी पड़ गई, ढीले पत्थर लुढ़कने लगे। किनारे खड़े स्टूडेंट्स और भी उत्साहित हो उठे। क्या यंग मिस जो सच में बॉस को गिरा देगी? इतने सारे लोग साथ में हमला कर रहे हैं, एक बॉस मॉन्स्टर भी टिक नहीं पाएगा। अगर बॉस यहीं मर गया तो शेन यान के ऊंचे स्कोर का क्या फायदा? जब ये गिरेगा यंग मिस जो जरूर उससे आगे निकल जाएगी। शेन यान, अगर तूने जल्दी कुछ नहीं किया वो सच में बॉस को पहले मार सकते हैं। मैंने कुछ नहीं कहा, बस अपनी नजरें ग्रीन लोटस टंग किंग की पीठ की शेल प्लेटिंग पर टिकाए रखी। वहां एक गहरा हरा पैटर्न धीरे धीरे चमकने लगा था, आने वाले एनरेज का साफ संकेत। शायद जो लिन को भी पूरी तरह अंदाजा नहीं था इसका। वो बस बहुत ज्यादा जीतना चाहती थी। वो पहले ही एक बार मुझसे हार चुकी थी, अपनी थंडर पैटर्न सोड खो चुकी थी, सबके सामने इज्जत गंवा चुकी थी। अब उसे बुरी तरह इस बॉस स्किल की जरूरत थी अपनी वो इज्जत वापस पाने के लिए। तो कुछ गड़बड़ महसूस होने के बावजूद उसने खुद को यकीन दिलाया, ग्रीन लोटस टंग किंग लगभग मर चुका है, बस एक आखिरी वार बाकी है। झो लिन हवा में उछली, लाइटनिंग उसकी ब्लेड के चारों तरफ लिपट गई। सब रास्ता साफ करो, मैं फाइनल ब्लो दूंगी। उसकी आकृति शील्ड गार्डियंस के सिर के ऊपर से उड़ी। लाइटनिंग से भरी स्वॉर्ड एनर्जी उसकी ब्लेड की नोक पर जमा होती गई। जैसे ही उसने उसे सीधा ग्रीन लोटस टैंक किंग के बाएं पैर की टूटी जोड़ की तरफ बढ़ाया, पर ठीक जैसे ही उसकी स्वॉर्ड गिरने वाली थी, ग्रीन लोटस टैंक किंग अचानक स्थिर हो गया। उसकी सारी कॉम्पाउंड आइज एक साथ खून जैसी लाल रोशनी से भड़क उठी और उसकी शेल पर का गहरा हरा पैटर्न पूरी तरह फट गया। एक गूंजती हुई हम के साथ उसके शरीर से एक साफ दिखने वाला प्रेशर का शॉकवे फैल गया। झो लिन का चेहरा तुरंत बदल गया। ये बुरा है। अगले ही पल ग्रीन लोटस टंग किंग अपनी जगह से गायब हो गया। नहीं, गायब नहीं हुआ, वो बहुत तेज हरकत कर रहा था, इतना तेज कि ज्यादातर लोग उसे बिल्कुल ट्रैक नहीं कर पाए। बस हवा के फटने की एक चीरती हुई आवाज गूंजी। सबसे आगे वाली शील्ड गार्डियन शील्ड समेत उड़ गई। उसकी आयरन शील्ड पर एक गहरी क्रैक फैल गई। वो वैली के किनारे की चट्टान से टकराई और मुंह से खून की एक घूंट उगल दी। पीछे हटो, सब अभी पीछे हटो, किसी ने दहशत में चिल्लाया, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एनरेड स्टेट में जाने के बाद ग्रीन लोटस टैंक किंग की स्पीड दोगुने से भी ज्यादा हो चुकी थी। उसकी दोनों दरांतियां एक चौड़े आर्क में घूमी और एक सोर्ड्समैन जो अभी बस पीछे हटना शुरू ही किया था, उसका कंधा दोनों ब्लेड से चिर गया। वो दर्द से चीखा और तुरंत अपना जैड ब्रेसलेट कुचल दिया। ब्लू ग्रीन लाइट की एक चमक के साथ वो डंजन से टेलीपोर्ट होकर बाहर चला गया। एक और वॉरलॉक, उसका चेहरा पूरी तरह रंगहीन, अपना फायरबॉल जमा भी नहीं कर पाई थी कि ग्रीन लोटस टैंक किंग की दरांती पहले ही उसके सामने आ गई। वो हड़बड़ाकर अपना ब्रेसलेट कुचलने के लिए घिसटी और गायब होने से ठीक पहले आधा बना फायरबॉल बेकाबू होकर फट गया। आग का एक धमाका शॉकवेव में आसपास की घास और पेड़ों को मोड़ गया, पूरे ग्रुप को अफरा तफरी में डाल दिया। जो कोऑर्डिनेशन थोड़ी देर पहले तक इतना अच्छा काम कर रहा था, अब कागज की तरह फट रहा था। शील्ड गार्डियंस लाइन थाम नहीं पा रहे थे, हीलर्स तालमेल नहीं बिठा पा रहे थे, वॉरलॉक्स कास्ट करने के लिए रुकने की हिम्मत नहीं कर पा रहे थे। आर्चर्स के तीर ग्रीन लोटस टैंक किंग की शेल से बस कुछ स्पार्क्स निकाल पा रहे थे। गिरने के बाद जो लिन कई कदम लड़खड़ाते हुए पीछे हटी। उसका चेहरा अब तक के सबसे बुरे एक्सप्रेशन में बिगड़ गया। घबराओ मत, सब फॉर्मेशन में रहो, शांत रहो। पर अब कोई उसकी बात नहीं सुन रहा था। 50 गोल्ड लुभावना था जरूर, पर सिर्फ तभी जब तुम इतने जिंदा रहो कि उसे खर्च कर सको। एक और स्टूडेंट ग्रीन लोटस टैंक किंग के हाथों घिर गया, चीखते हुए अपना जेड ब्रेसलेट कुचला। ब्लू ग्रीन लाइट की एक चमक और वो जा चुका था। अपनी टीम को अपनी आंखों के सामने बिखरते देख जो लिन ने अपने दांत इतनी जोर से भींचे कि लगभग टूट जाते। उसने इसे मानने से इनकार कर दिया, सच में इनकार कर दिया। ये बॉस प्रैक्टिकली उसकी मुट्ठी में था। अगर वो बस इसे मार दे, वो मुझसे आगे निकल जाएगी, ट्रायल में पहला स्थान वापस पा लेगी और साबित कर देगी कि मुझसे पहले हारना बस एक फ्लूक था। पर ग्रीन लोटस टंग किंग का उसे कुछ भी साबित करने का मौका देने का कोई इरादा नहीं था। उसका विशाल शरीर जोर से घूमा, उसकी सारी कॉम्पाउंड आइज एक साथ जो लिन पर जा टिकी। उसका चेहरा सफेद पड़ गया। अगले ही पल वो उस पर झपटा इतनी तेजी से कि वो सिर्फ एक नीले काले धुंधल के जैसा दिख रहा था। जो लिन ने ब्लॉक करने के लिए अपनी सोर्ड उठाई। एक क्लैंग के साथ पहली दरांती नीचे गिरी और उसके हाथों की सोर्ड जोर से कांप गई। उसके अंगूठे
के आधार की त्वचा फट गई। दूसरी दरांती तुरंत उसके पीछे आई। जो लिन का चेहरा दहशत से सफेद पड़ गया। वो बचना चाहती थी, पर पहले की लंबी लड़ाई के बाद उसकी सांसें पहले से ही बेतरतीब थीं। उसका कदम आधे पल के लिए धीमा। वो आधा पल घातक होने के लिए काफी से ज्यादा था। ग्रीन लोटस टैंक किंग की विशाल दरांती ऊपर से काटती हुई नीचे आई। झो लिन की पिल्स जोर से सिकुड़ गईं और पहली बार असली दहशत उसके चेहरे पर उभर आई। कोई मुझे बचाओ। कोई समय पर नहीं पहुंच पाया। चूचिंगे ने सहज ही मुझे देखा। शनयान, मैं हिल रही हूँ। जो लिन को बचाने के लिए नहीं, बल्कि इसलिए क्योंकि ग्रीन लोटस टैंक किंग मेरे फॉर्मेशन जोन के किनारे में घुस आया था, जिसे मैं बिगड़ने नहीं देना चाहता था। अगर मैंने अभी कुछ नहीं किया, वो किलिंग ब्लो के लिए सबसे सही पोजीशन छोड़ देता। मैंने अपना हाथ उठाया और हल्के से खींचा। पांचों सोर्ड्स एक साथ कांपी और रेजिजुअल थंडर आयन सोर्ड्स में से एक हवा चीरती हुई निकली। एक क्लैंग के साथ ब्लेड लाइट दरांती से टकराई। इसने उसे पूरी तरह रोका नहीं, पर दरांती के रास्ते को आधा फुट भटका दिया। एक बूम के साथ वो जुड़वां ब्लेड जो लिन के बगल की जमीन में जा घुसी। जमीन में एक गहरी खाई खोद गई। जो लिन का चेहरा राख जैसा पड़ गया और वो पीछे जमीन पर गिर गई। उसकी रोब का किनारा साफ कटा हुआ था। बस थोड़ा और पास होता तो उसकी पूरी टांग जाती। आसपास सब जम गए। ग्रीन लोटस टैंक किंग ने धीरे से अपना सिर घुमाया। उसकी खून जैसी लाल कॉम्पाउंड आईज मुझ पर आ टिकी। मैं वैली के किनारे खड़ा था। 5 सोर्ड्स मेरे बगल में तैरती हुई, 3 पुरानी ब्लेड्स और 2 नई। उनमें से 2 पर हल्की लाइटनिंग पैटर्न्स चमक रही थीं। मेरी हथेली में फॉर्मेशन प्लेट धीरे धीरे घूम रही थी। चूचिंगे मेरे पीछे खड़ी थी। उसकी सांसें दबी हुई थीं। जो लिन जमीन पर बैठी थी, पूरी तरह बिखरी हुई, मुझे घूरते हुए। उसके एक्सप्रेशन में शॉक, बेइज्जती और एक झिझकती हुई राहत की झलक थी, जिसे वो मानने से इनकार कर रही थी। मैंने उसे नहीं देखा। अपनी नजरें ग्रीन लोटस टंग किंग पर टिकाए रखी और फ्लैटली कहा, तेरी लड़ाई खत्म हो गई, अब मेरी बारी है। ये शब्द मुंह से निकलते ही पूरी वैली एक पल के लिए खामोश हो गई। दहशत में पीछे हट रहा हर स्टूडेंट मेरी तरफ मुड़ा। कुछ अपनी जगह जम गए, कुछ को यकीन ही नहीं हुआ जो उन्होंने अभी सुना। 5 फॉर्मेशन पॉइंट्स एस्टैब्लिश्ड। कंस्ट्रक्ट द 5 एलिमेंट्स माइनर सोर्ड फॉर्मेशन। मैंने मन ही मन जवाब दिया, बना दो। एक गूंजती हुई हम के साथ 5 सोर्ड्स एक साथ गूंज उठी और जमीन में दबी लो ग्रेड स्पिरिट गाज चांदी स्लेटी लाइट से जगमगा उठी। घास और पत्थरों की दरारों के बीच से फॉर्मेशन की लकीरें उठी, जैसे किसी ने वैली के किनारे शुद्ध लाइट से एक सोर्ड फॉर्मेशन खींच दिया हो। 5 एलिमेंट्स माइनर फॉर्मेशन सिर्फ 2 और सोर्ड्स जोड़ देने जैसा नहीं था। इसने 5 ब्लेड्स को 5 अलग अलग भूमिकाओं में बांट दिया। एक सोर्ड पोजीशन सील करने के लिए, 2 सोर्ड्स जोड़ों पर वार करने के लिए, एक सोर्ड फोर्स रीडायरेक्ट करने के लिए और एक सोर्ड फिनिशिंग ब्लो देने के लिए। एक बार फॉर्मेशन आकार ले लेता, दुश्मन का हर कदम ठीक उसी पोजीशन की तरफ मजबूर हो जाता जो मैं चाहता। यही एक सोर्ड फॉर्मेशन मास्टर की असली खौफनाक बात थी। एक अकेली ब्लेड की ताकत नहीं, बल्कि ये तथ्य कि फॉर्मेशन के अंदर जमीन का हर इंच एक सोर्ड का था। ग्रीन लोटस टैंक किंग को जैसे खतरा महसूस हुआ। उसने एक तीखी शरीक निकाली। जब उसकी दोनों दरांतियां क्रॉस हुईं, अगले ही पल वो सीधा मेरी तरफ झपटा। तेज, ये बहुत तेज है। एनरेज्ड स्टेट में एक बॉस मॉन्स्टर किसी ऑर्डिनरी मॉन्स्टर के मुकाबले का नहीं था। मुझे बस एक नीला काला धुंधलका ही दिखा, इससे पहले कि दोनों दरांतियां पहले से ही मेरे सामने आ गईं। मैं पीछे हटा और सबसे आगे वाली बेसिक आयरन सोर्ड की तरफ इशारा किया। 5 सोर्ड्स, फर्स्ट वेरिएशन, सील पोजीशन। एक हम के साथ आयरन सोर्ड जबरदस्ती जमीन में धंस गई। सोर्ड एनर्जी जमीन पर बगल में कटी। ठीक वहीं 3 ओवरलैपिंग ब्लेड मार्क्स उभर आए, जहां ग्रीन लोटस टैंक किंग अपना पैर रखने वाला था। वो फिर भी जबरदस्ती आगे बढ़ा और जैसे ही उसकी पिछली टांग उन निशानों पर पड़ी, जमीन से सोर्ड एनर्जी की 2 किरणें उठी और उसकी टांगों पर वार किया। एक क्लैंग के साथ स्पार्क्स बाहर फूट पड़े और उसकी हरकत एक पल के लिए जबरदस्ती धीमी पड़ गई। बस एक पल, पर मेरे लिए वो काफी था। मैंने अपना हाथ उठाया और नीचे दबाया। सेकेंड वेरिएशन, जॉइंट स्ट्राइक। दोनों रेजिजुअल थंडर आयरन सोर्ड्स दूरी तय करके हवा चीरती हुई निकली। लाइटनिंग पैटर्न्स चमकी जैसे ही उन्होंने एक साथ ग्रीन लोटस टैंक किंग के जोड़ों पर वार किया। एक दोहरी क्लैंग के साथ स्पार्क्स बाहर फूट पड़े और उसके बाएं जोड़ की क्रैक और चौड़ी हो गई। वो दर्द से चीखा और अपनी विशाल दरांतियां एक चौड़े आंख में घुमाई। मैं तुरंत पीछे हटा। जुड़वां ब्लेड्स मेरे सीने के बिल्कुल पास से निकल गईं। हवा के शुद्ध फोर्स से मेरी रोब फट गई। किलिंग इंटेंट की एक बाल भर पतली धार मेरी त्वचा को छू गई। बस थोड़ा और पास होता और मैं चिर जाता। आसपास हांफने की आवाजें गूंजी और चूचिंगे का चेहरा पीला पड़ गया। शनयान, मैंने जवाब नहीं दिया। मैं डिस्ट्रैक्शन अफोर्ड नहीं कर सकता था। 5 एलिमेंट्स माइनर स्वॉर्ड फॉर्मेशन 3 टैलेंट्स फॉर्मेशन से कहीं ज्यादा खर्चीला था। हर बार जब मैं फॉर्मेशन प्लेट घुमाता, ऐसा लगता जैसे मेरी स्पिरिट पावर का एक हिस्सा
हिस्सा नोच लिया जा रहा हो, पर जो ताकत ये देता था वो भी बिल्कुल अलग लेवल की थी। आखिरकार मुझे समझ आया सोर्ड फॉर्मेशन मास्टर इतनी महंगी क्लास क्यों है। फॉर्मेशन जितना मजबूत, जितनी ज्यादा सोर्ड्स शामिल, उतना ही बुरा ड्रेन। बिना रिसोर्सेज के सहारे के इसे टिकाए रखना नामुमकिन था। ग्रीन लोटस टैंक किंग फिर झपटा और मैंने पांचों सोर्ड्स को उनकी भूमिकाओं में घुमाया। सील पोजीशन, जॉइंट स्ट्राइक, रीडायरेक्ट फोर्स, ब्लॉक द साइड, फिनिशिंग स्ट्राइक। पांचों सोर्ड्स मेरे चारों तरफ एक लगातार धुंधलके में बुनती रहीं। ब्लेड लाइट बार बार जुड़वां ब्लेड्स से टकराती रही। स्पार्क्स वैली में बार बार फूटते रहे। मैं कदम दर कदम पीछे हटता रहा, हर कदम ठीक एक फॉर्मेशन लाइन पर पड़ता रहा। ग्रीन लोटस टैंक किंग के हर आगे बढ़ने के साथ उसकी शेल पर एक और क्रैक फैलती, पर मैं भी अच्छी हालत में नहीं था। मेरा सीना कस रहा था, मेरी कनपटियां तेज, बार बार दर्द से धड़क रही थीं। मेरी स्पिरिट पावर बहुत तेजी से खत्म हो रही थी। अगर ये और खिंचा, मेरा फॉर्मेशन उससे पहले ही टूट जाता। जू चिंहे को भी ये महसूस हुआ। दांत भींचते हुए उसने अपना वुडन स्टाफ उठाया और हरी लाइट की एक लहर मुझ पर बह गई। वुड स्पिरिट एनर्जी धीरे से मेरे शरीर में बहने लगी। ज्यादा नहीं था, पर इसने मेरे सिर के धड़कते दर्द को एक पल के लिए हल्का कर दिया। मैंने धीरे से कहा, शुक्रिया। जू चिंहे का चेहरा अब भी पीला था, पर उसने एक हल्की मुस्कान दी। मैंने कहा था ना, मैं डेड वेट नहीं बनूंगी। ग्रीन लोटस टैंक किंग आखिरकार पूरे फ्योर में पहुंच गया। उसकी पीठ की शेल अचानक फट गई। पारदर्शी पतले पंख उजागर हो गए। एक गूंजती हुई हम के साथ पंख कांपे और उसकी स्पीड फिर से बढ़ गई, पहले से भी तेज। मेरी प्यूपिल्स सिकुड़ गईं। एक सेकंड स्टेज इन रेज। इस बॉस मॉन्स्टर का सच में एक दूसरा रेज फेज भी था। अगले ही पल ग्रीन लोटस टैंक किंग अपनी जगह से गायब हो गया। जहां वो, मैंने अपने पांचों सोर्ड्स को वापस बुलाया और वो इंस्टेंटली मेरे सामने क्रॉस हो गईं। एक जोरदार बूम के साथ कोई ओवरवेलमिंग फोर्स उनसे टकराई और सारी पांचों सोर्ड्स एक साथ उड़ गईं। मेरी पूरी बॉडी 10 से ज्यादा कदम पीछे फेंकी गई। मेरी पीठ एक बोल्डर से जा टकराई। एक क्रैक की आवाज के साथ रॉक की सरफेस पर एक पतली सी दरार आ गई। गले में एक मीठा सा धातु जैसा टेस्ट फैल गया और होंठ के कोने से खून की एक धार बह निकली। आसपास मौजूद हर कोई पीला पड़ गया। ये इसे भी नहीं रोक पाया। शेनयान भी इसे ब्लॉक नहीं कर पाया। अपने ब्रेसलेट्स क्रश करो अभी, अगर अभी नहीं निकले तो बहुत देर हो जाएगी। झोलिन वहीं थोड़ी दूर बैठी थी। उसका चेहरा पूरी तरह उतरा हुआ था। उसके होंठ कुछ कहने के लिए खुले, पर आखिर में कुछ भी बाहर नहीं आया। कुछ पल पहले ही वो दर्जन भर से ज्यादा लोगों को लेकर आई थी और फिर भी क्रश हो गई थी। अब मुझे अकेले ग्रीन लोटस टैंक किंग से भिड़ते देख उसकी आंखों में शौक की एक झलक आई, जो शायद वो खुद भी मानना नहीं चाहती थी। ग्रीन लोटस टैंक किंग ने मुझे सांस लेने तक का मौका नहीं दिया। फिर से मुझ पर झपटा, अपना विशाल साइथ ऊंचा उठाए हुए। इस बार निशाना मेरा सिर था। शू चिंहे का चेहरा खून से खाली हो गया। शेनयान, पीछे हटो। पर मैं मुस्कुराया, क्योंकि उसके सेकंड स्टेज एनरेज के बाद उसकी पीठ का खोल पूरी तरह फट चुका था और नीचे छुपा डार्क ग्रीन क्रिस्टल कोर आखिरकार सामने आ गया था। मैंने होंठ के कोने से खून पोंछा। मिल गया तू। मेरी आंखों के सामने सिस्टम शॉप खुल गया। लो टियर सोर्ड फॉर्मेशन कोर 500 गोल्ड। परचेस करें? मैंने मन ही मन जवाब दिया, खरीद लो। 500 गोल्ड खर्च हुए। एक लो टियर सोर्ड फॉर्मेशन कोर मिला। एक अंगूठे जितना बड़ा सिल्वर कोर मेरी हथेली में आ गया। ग्रीन लोटस टैंक किंग अब तक 3 जांग की दूरी तक पहुंच चुका था। उसकी दोनों ब्लेड्स हवा को चीरती हुई, मौत की गंध चारों तरफ फैली हुई। मैंने सोर्ड फॉर्मेशन कोर को फॉर्मेशन प्लेट के सेंटर में दबाया। 5 एलिमेंट्स माइनर सोर्ड फॉर्मेशन में एम्बेड करें। मैंने एक पल भी हिचकिचाहट नहीं की। एम्बेड कर दो। एक बूम के साथ फॉर्मेशन प्लेट इंस्टेंटली जगमगा उठी और 5 एलिमेंट्स माइनर सोर्ड फॉर्मेशन, जो कोलैप्स होने की कगार पर था, एक पल में स्टेबलाइज हो गया। जमीन पर बनी फॉर्मेशन लाइंस की रोशनी जोर से उछलने लगी। सारी पांचों सोर्ड्स एक साथ हल्की सी गूंजती आवाज में बज उठी, जैसे सोए हुए जानवर अचानक आंखें खोल दें। मैंने हाथ उठाया और पांचों सोर्ड्स एक साथ हवा में उठ गईं। 5 फॉर्मेशन लाइंस हवा में मिलकर आखिरकार एक पतली सी सोर्ड लाइट की किरण में बदल गईं। वो ब्लेड लाइट बड़ी नहीं थी, पर इतनी तेज थी कि आसपास फैली स्पिरिट एनर्जी तक को चीर सके। ग्रीन लोटस टैंक किंग का विशाल साइथ अब मेरे सिर से आधे फुट से भी कम दूरी पर था। 5 स्वॉर्ड्स यूनाइटेड एज 1, वॉर करो। ब्लेड लाइट नीचे आई। एक पल में ग्रीन लोटस टैंक किंग मेरे सामने वहीं का वहीं जम गया। उसका स्काइथ हवा में रुक गया। उसकी कंपाउंड आइज की खून जैसी रेड ग्लो धीरे धीरे बुझने लगी। उसकी भौहों के बीच से एक पतली सी लकीर उसके खोल में एम्बेड क्रिस्टल कोर तक जा पहुंची। एक क्रैक की आवाज के साथ वो कोर टूट गया। अगले ही पल उसका विशाल शरीर जमीन पर एक भयंकर धमाके के साथ गिर पड़ा। जमीन हिल उठी और पूरी घाटी में इतना
इतना सन्नाटा छा गया कि सुई गिरने की आवाज भी सुनाई दे जाए। हर कोई मुझे स्टंडन होकर घूरता रहा, फिर जमीन पर पड़े ग्रीन लोटस टैंकिंग को। किसी ने कुछ नहीं कहा, किसी की हिम्मत ही नहीं हुई। जो बॉस मॉन्स्टर अभी अभी झोलिन की दर्जन भर स्टूडेंट्स की टीम को कुचल चुका था, वो मैंने अकेले काट डाला था। मैंने एक लंबी सांस छोड़ी, ग्रीन लोटस टंग किंग की लाश को रोशनी में घुलते देखते हुए। रोशनी छोड़ने के बाद जमीन पर जो बचा वो था एक हल्की ब्लू ग्रीन चमक वाली स्किल बुक, एक डार्क ग्रीन क्रिस्टल कोर और सिकाडा के पंख जितना पतला एक साइथ ब्लेड। सिस्टम नोटिफिकेशंस की झड़ी लग गई। लेवल 5 बॉस मॉन्स्टर ग्रीन लोटस टांग किंग को मार गिराया। गोल्ड मिला 500, स्किल बुक मिला गेल स्वॉर्ड शैडो, मटेरियल मिला ग्रीन लोटस क्रिस्टल कोर गुणा 1, मटेरियल मिला ग्रीन लोटस थिन ब्लेड गुणा 1। फर्स्ट बॉस स्किल बोनस स्वॉर्ड एनर्जी स्लॉट +1। लेवल अप हुआ लेवल 4 तक। स्पिरिट +4, एजिलिटी +2, फ्री एट्रीब्यूट पॉइंट मिला स्पिरिट। मैंने झुककर एक एक चीज अपने सिस्टम स्पेस में समेट ली। एक स्किल बुक, एक क्रिस्टल कोर, एक ब्लेड फ्रैगमेंट और 500 गोल्ड। पूरा वसूल हुआ, पूरे से भी ज्यादा। जोलिन जमीन पर बैठी रही, उसका चेहरा पूरी तरह खून से खाली। उसने ऊपर मेरी तरफ देखा, उसके होंठ कांप रहे थे, पर एक शब्द भी बाहर नहीं आया। कुछ पल पहले ही वो दर्जन भर लोगों को लेकर आई थी और ग्रीन लोटस टंग किंग से क्रश हो गई थी, और मैंने उसे अकेले मार गिराया था। ये अब सिर्फ उसके अभिमान पर एक थप्पड़ नहीं था, ये उसे मिट्टी में मिला देने जैसा था। मैं उसकी तरफ चला और जोलिन इंस्टिंक्टिवली पीछे हट गई। जैसे ही उसने ऐसा किया, देख रहे हर किसी के एक्सप्रेशंस पूरी तरह बदल गए। शायद उसे खुद भी एहसास हुआ, उसका चेहरा तुरंत लाल पड़ गया। उसने खड़े होने की कोशिश की, पर ग्रीन लोटस टंग किंग की दी हुई चोट ने उसकी बची खुची हिम्मत भी तोड़ चुकी थी। मैंने उसे देखा और सपाट लहजे में कहा, तो अब देख लिया? जोलिन का पूरा शरीर कांप उठा। ये वही शब्द थे जिनसे उसने ग्रेट हॉल में मेरा मजाक उड़ाया था, जब उसने कहा था कि वो देखना चाहेगी कि मैं अपनी फॉर्मेशंस किससे बनाऊंगा। अब उसने देख लिया था। 5 सोर्ड्स मिलकर एक फॉर्मेशन बनाते हुए, एक ही वार में एक बॉस मॉन्स्टर को काटते हुए। हमारे आसपास खड़े स्टूडेंट्स भी चुप हो गए। पहले वो कहते थे कि मैं पागल हूं, कहते थे कि मुझ जैसा गरीब कोई सोर्ड फॉर्मेशन मास्टर बनने लायक नहीं है, कहते थे कि ये क्लास शुरुआत में बेकार है, पर अब वो मुझसे नजरें तक नहीं मिला पा रहे थे। शूचिंगे पास खड़ी थी, मुझे स्टंड होकर घूर रही थी। उसकी आंखों में साफ शौक झलक रहा था। ट्रायल पीरियड खत्म हो चुका है, स्कोर कैलकुलेशन शुरू हो रहा है। हर स्टूडेंट का ट्रायल जेड टोकन एक साथ जगमगा उठा और लीडर बोर्ड सामने आया। पहला स्थान शन यन 1860 पॉइंट्स। दूसरा स्थान जो लिन 420 पॉइंट्स। तीसरा स्थान जू चिंगहे 310 पॉइंट्स। चौथा स्थान जाओ योंग 290 पॉइंट्स। घाटी में इतना सन्नाटा छा गया कि सिर्फ हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। हर आंख सबसे ऊपर लिखे नाम पर टिकी थी, शेन यान, एक गरीब स्वॉर्ड फॉर्मेशन मास्टर जिसे 3 घंटे पहले तक इतना मजाक उड़ाया गया था कि वो सिर तक नहीं उठा पा रहा था। अब सबसे ऊपर 1860 पॉइंट्स के साथ बैठा था, बाकी सबसे कहीं आगे। दूसरे स्थान पर जो लिन, सिर्फ 420 पॉइंट्स, मेरे स्कोर के क्वार्टर तक भी नहीं। छू चिंगे खुद को तीसरे स्थान पर देखकर डिसबिलीफ में जम गई। उसने पूरा समय बस मेरे साथ चलते हुए बिताया था, स्काउटिंग और सपोर्ट से थोड़े पॉइंट्स कमाए थे, पर वो थोड़ा हिस्सा भी उसे टॉप 3 तक पहुंचाने के लिए काफी था। जो लिन लीडर बोर्ड को एकटक घूरती रही। उसका चेहरा सफेद से राख जैसे धूसर रंग में बदल गया। वो हारी थी, और इतनी बुरी तरह हारी थी कि कोई बहाना भी नहीं ढूंढ पा रही थी, क्योंकि लीडर बोर्ड झूठ नहीं बोलता और पॉइंट्स यकीनन उसकी इज्जत नहीं बख्शने वाले थे। टेलीपोर्टेशन की रोशनी जगमगा उठी और हर स्टूडेंट को डंजन से बाहर खींचा जाने वाला था। उस रोशनी में खड़े हुए मैंने एक आखिरी बार झोलिन की तरफ देखा। वो अब भी जमीन पर बैठी थी, पूरी तरह बिखरी हुई, उसकी आंखें खाली सी। रोशनी मेरी नजरों को पूरी तरह निगलने से ठीक पहले मैंने पास खड़े किसी स्टूडेंट को धीरे से बड़बड़ाते सुना। किसने कहा था सोर्ड फॉर्मेशन मास्टर्स शुरुआत में बेकार होते हैं? ये इंसान नहीं, राक्षस है। टेलीपोर्टेशन की रोशनी छोटी और मैं खुद को फिर से क्लास एडवांसमेंट के ग्रेट हॉल में खड़ा पाया। पैरों तले चिकनी व्हाइट जेड टाइल्स, ऊपर ऊंचाई पर लटकते स्पिरिट लैंटर्न्स। हॉल अब भी स्टूडेंट्स से भरा था, पर माहौल 3 घंटे पहले जैसा बिल्कुल नहीं था। 3 घंटे पहले मैं इसी जगह खड़ा था जब सब मुझ पर हंस रहे थे, मेरी गरीबी पर हंस रहे थे, मेरे पागलपन पर हंस रहे थे, इस बात पर हंस रहे थे कि मुश्किल से खाना जुटाने वाला कोई सबसे महंगी क्लास चुनने की हिम्मत कैसे कर सकता है। किसी ने शर्त लगाई थी कि मैं आधे घंटे भी नहीं टिकूंगा। किसी ने कहा था कि मैं अपना ही भविष्य बर्बाद कर रहा हूं, पर अब पूरे हॉल में कोई नहीं हंस रहा था, क्योंकि स्कोर मॉन्यूमेंट अब भी हवा में लटका हुआ था और पहले स्थान के पीछे मेरा नाम लिखा था। पहला स्थान शन यन, स्कोर 1860।
चिन यूए स्कोर मॉन्यूमेंट के नीचे खड़ा था। उसका एक्सप्रेशन पूरी तरह जमा हुआ। उसने मुझे देखा, फिर स्कोर मॉन्यूमेंट को, जैसे मुझे पहली बार देख रहा हो। लुओ युनली एडवांसमेंट चेंबर के पास खड़ी थी, अभी अपने प्रेडिक्शन रिकॉर्ड्स थामे हुए, उसका पेन हवा में रुका हुआ, नीचे आने से इनकार करता हुआ। पहली बार उसकी शांत ठंडी आंखों में साफ शॉक झलक रहा था। स्टूडेंट्स एक के बाद एक टेलीपोर्ट होकर हॉल में लौट रहे थे। कोई पीला पड़ा हुआ, किसी के कपड़े फटे हुए, कोई जमीन पर गिरते ही ढह गया। उसकी टांगों ने जवाब दे दिया, पर लौटते ही हर किसी ने सबसे पहला काम यही किया, खुद को संभालना नहीं बल्कि स्कोर मॉन्यूमेंट की तरफ देखना। और फिर एक एक करके सब चुप हो गए। किसी ने रैंकिंग देखते हुए सूखे गले से कहा, शेनयन पहला स्थान, क्या ये वही सोर्ड फॉर्मेशन मास्टर नहीं है जो आज ही एडवांस हुआ है? एक सोर्ड फॉर्मेशन मास्टर इतना ऊंचा स्कोर कैसे ला सकता है? जल्द ही एक स्टूडेंट जिसने खुद अपनी आंखों से डंजन के अंदर की लड़ाई देखी थी, धीरे से बोला, यही वो है जिसने ग्रीन लोटस टैंक किंग को मारा। उसके बगल वाला तेजी से घूमा। क्या कहा तुमने? उस स्टूडेंट का गला हिला, जैसे वो अब भी पूरी तरह से उबर नहीं पाया हो जो उसने अभी देखा था। जो लिन ने दर्जन भर से ज्यादा लोग जुटाए थे बॉस को घेर कर मारने के लिए। शील्ड गार्डियंस, वॉरलॉक्स, आर्चर्स, हीलर्स, सब कुछ था उसके पास। शुरुआत में उन्होंने सच में ग्रीन लोटस टैंक किंग को दबा लिया था, पर एक बार जब बॉस एनग्रिड स्टेट में गया, पूरी टीम बिखर गई। झो लिन तो उसके साइड के नीचे मरते मरते बची। उसने रुककर एक नजर मेरी तरफ डाली, फिर आगे बोला, उसकी आवाज और धीमी होते हुए, शेन यानी था जिसने अकेले संभाला। 5 स्वॉर्ड्स मिलकर एक फॉर्मेशन बनाई, एक वॉर, और ग्रीन लोटस टैंक किंग मर चुका था। जैसे ही ये शब्द गिरे, पूरे ग्रेट हॉल की मानो आवाज ही दबा दी गई हो। जिन्होंने खुद अपनी आंखों से नहीं देखा था, वो वहीं जम गए। मुझे देखने का उनका तरीका कंफ्यूजन से शॉक की तरफ, फिर एक ऐसी सतर्कता की तरफ बदल गया जिसे वो शब्दों में बयां नहीं कर पा रहे थे। जो लिन भी टेलीपोर्ट होकर वापस आई। उतरते ही वो थोड़ा लड़खड़ाई। उसके पहले जैसे एलिगेंट रोब्स अब कई जगहों से फटे हुए थे। कंधे पर पहले वाली स्वॉर्ड लाइट से लगा एक खून से लथपथ घाव अब भी दिख रहा था। उसका एक्सप्रेशन पहले से भी बदसूरत। वो 3 घंटे पहले वाली आत्मविश्वास से भरी, उत्साहित जो फैमिली की यंग लेडी से बिल्कुल अलग इंसान लग रही थी। हॉल में कई लोगों ने इंस्टिंक्टिवली उसकी तरफ देखा और झो लिन का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। उसे सबसे ज्यादा डर हारने का नहीं था, डर इस बात का था कि सबको पता चल जाए कि वो हारी है, खासकर मुझसे हारी है, उसी इंसान से जिसका उसने खुलेआम मजाक उड़ाया था। किसी ने धीरे से बड़बड़ाया, क्या यंग मिस जो ने नहीं कहा था कि शेन यान आधे घंटे भी नहीं टिकेगा? अब शेन यान पहले स्थान पर है और वो दूसरे पर। ध्यान से देखो, उसका स्कोर तो उसके क्वार्टर तक भी नहीं पहुंचता। मैंने सुना है उसकी थंडर पैटर्न सोर्ड भी उसने तोड़ दी थी। टूटी नहीं, मैंने सुना है उसने उसे अपनी सोर्ड्स मजबूत करने में इस्तेमाल किया। जो लिन का सिर तुरंत ऊपर उठा, उसकी आंखें डरावनी हद तक काली पड़ गईं। बड़बड़ाते स्टूडेंट्स तुरंत चुप हो गए, पर उनके चेहरों के भाव पहले ही सब कुछ कह चुके थे। पहले वो जो लिन से डरते थे, अब भी जो फैमिली के प्रभाव से डरते थे, पर जो आदर उन्होंने कभी दिल में रखा था वो पूरी तरह टूट चुका था। चिन यूए आखिरकार अपने डेज से बाहर निकला और मेरी तरफ बढ़ा। उसका एक्सप्रेशन उलझा हुआ। शेन यान, क्या तुमने सच में ग्रीन लोटस टैंक किंग को मारा? मैंने उसकी तरफ देखा। हाँ। किन यू की सांस अटक गई। वो कुछ और पूछना चाहता था, पर शब्द उसके गले में ही दम तोड़ गए। लू युनली भी पास आई, और अब मुझे देखने का उसका तरीका पहले से पूरी तरह अलग था। पहले उसमें रिग्रेट था, सलाह देने का भाव था, ये एहसास कि मैंने गलत रास्ता चुना है। अब वो कुछ और ही था। शेन यान, क्या तुम डंजियन में 3 टैलेंट स्वॉर्ड फॉर्मेशन इस्तेमाल कर रहे थे? शुरुआत में। बाद में मैंने टेम्परेरी एक 5 स्वॉर्ड फॉर्मेशन बनाई। लू युनली की खूबसूरत आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। 5 स्वॉर्ड फॉर्मेशन? तुम आज ही एडवांस हुए हो और तुम पहले से 5 स्वॉर्ड्स कंट्रोल कर सकते हो। जैसे ही ये शब्द उसके मुंह से निकले, हॉल में मौजूद कई इंस्ट्रक्टर्स के एक्सप्रेशंस एक साथ बदल गए। आज ही एडवांस होकर 5 सोर्ड्स कंट्रोल करना, ये स्पिरिट पावर का लेवल समझ नहीं आ रहा था। एक साधारण सोर्ड फॉर्मेशन मास्टर शुरुआत में 3 सोर्ड्स स्टेबलाइज कर ले तो वही बहुत बड़ी बात होती है। मेरे लिए एक 5 सोर्ड फॉर्मेशन बना लेना कोई हैरानी की बात नहीं कि मैं ग्रीन लोटस टैंक किंग को काट पाया। किन्यू भी जम गया, मुझे और भी गहरी उलझन के साथ घूरते हुए। स्वॉर्ड फॉर्मेशन मास्टर का एक महंगी क्लास होना सच था, पर अगर एक सोर्ड फॉर्मेशन मास्टर एडवांस होने के दिन ही 5 सोर्ड्स कंट्रोल कर सकता है तो ये सब कुछ बदल देता है। ये असली टैलेंट था, फॉर्मेशंस की राह के लिए जेन्युइन टैलेंट। और ऐसे टैलेंट के पीछे रिसोर्सेज हों तो लंबे समय में ये कहां तक पहुंच सकता है, कोई अंदाजा नहीं लगा सकता था। तभी एडवांसमेंट चेंबर जगमगा उठा और उसके ऊपर एक सुनहरी लाइट स्क्रीन खुल गई। ट्रायल रिवॉर्ड सेटलमेंट। पहला स्थान शेन यन। रिवॉर्ड गोल्ड गुणा 1000। रिवॉर्ड अपनी पसंद का एक लो टियर स्वॉर्ड एनर्जी। रिवॉर्ड चिंगलन एकेडमी के एडवांस्ड कल्टीवेशन चेंबर तक 3 दिन की पहुंच। रिवॉर्ड एक इनर कोर्ट असेसमेंट स्लॉट। पूरा हॉल तुरंत फट पड़ा। इनर कोर्ट असेसमेंट
असेसमेंट स्लॉट, क्या ये सिर्फ आउटर कोर्ट के ग्रैंड टूर्नामेंट के टॉप 3 के लिए रिजर्व नहीं था? वो आज ही एडवांस हुआ है और पहले से कमा चुका है। ये रिवॉर्ड बेतुके हद तक ज्यादा था। पहले स्थान पर ट्रायल रिवॉर्ड्स तो वैसे भी मिलते थे, पर इनर कोर्ट असेसमेंट स्लॉट साफ तौर पर कुछ ऐसा था जो एकेडमी ने खुद एन मौके पर जोड़ा था। मैंने लाइट स्क्रीन को घूरा, मेरा दिल थोड़ा तेज धड़का। 1000 गोल्ड, एक लो टियर सोर्ड एनर्जी, एडवांस्ड कल्टीवेशन चेंबर में 3 दिन और एक इनर कोर्ट असेसमेंट स्लॉट। ये सब कुछ अभी मेरे लिए बेहद काम का था, खासकर सोर्ड एनर्जी। मेरी सोर्ड्स अभी बहुत कमजोर थीं। 5 एलिमेंट्स माइनर फॉर्मेशन ग्रीन लोटस टैंकिंग को काट पाई। इसकी वजह सिर्फ फॉर्मेशन प्लेट थी, सोर्ड फॉर्मेशन कोर थी, और ये कि मैंने सेकंड स्टेज एनरेज के बाद खुद उसकी कमजोर कड़ी को सही समय पर पकड़ लिया था। अगर मुझे इससे भी ज्यादा मजबूत किसी चीज से सामना करना पड़ा तो मेरी ये टूटी फूटी ब्लेड्स शायद टेक ही ना पाएं। लू युनली ने अपना हाथ उठाया और उसकी हथेली में एक काला लकड़ी का बॉक्स प्रकट हुआ। उसने उसे खोला। अंदर एक स्टोरेज रिंग रखी हुई थी। ये पहले स्थान का रिवॉर्ड है। गोल्ड और कल्चरेशन चैम्बर टोकन दोनों इसके अंदर हैं। रही बात लो टियर सोर्ड एनर्जी की, तो उसके लिए बाद में एकेडमी के सोर्ड वॉल्ट जाकर अपनी पसंद चुन सकते हो। मैंने स्टोरेज रिंग ले ली। उसकी सतह छूने पर हल्की ठंडी सी लगी। मैंने अपनी स्पिरिट सेंस अंदर भेजी और सच में अंदर 1000 गोल्ड कॉइन्स थे और एक ग्रीन कल्टीवेशन चेंबर टोकन। साथ ही एक सिस्टम नोटिफिकेशन बजी। बड़ी मात्रा में गोल्ड डिटेक्ट हुआ। सिस्टम स्टार लेवल प्रोग्रेस बढ़ा। करंट प्रोग्रेस 1 स्टार 30%। नोट 2 स्टार तक पहुंचने पर गोल्ड ड्रॉप रेट्स बढ़ जाएंगी और नए करेंसी टाइप्स अनलॉक होंगे। मेरी आंखों में हल्की सी चमक आई। 2 स्टार 1 स्टार सिस्टम ने पहले ही मुझे सबसे कहीं आगे पहुंचा दिया था। अगर ये 2 स्टार तक पहुंच गया, मॉन्स्टर ड्रॉप्स डबल हो जाएंगे। शायद बिल्कुल नए करेंसीज भी अनलॉक हो जाएं। सोर्ड फॉर्मेशन मास्टर के तौर पर मेरा रास्ता अब यहां से और तेज हो जाएगा। जोलिन वहीं थोड़ी दूर खड़ी मेरे हाथ में स्टोरेज रिंग को एकटक घूरती रही। उसकी आंखें लाल होती जा रही थीं। वो रिवॉर्ड उसका होना चाहिए था। कम से कम उसके अपने मन में तो यही था। आज पहला स्थान उसी का होना चाहिए था, पर अब वो सब कुछ मेरा था। वो अचानक बोल पड़ी, उसकी आवाज भारी। एल्डर, मैं इसे स्वीकार नहीं करती। पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। हर नजर उसकी तरफ घूम गई। क्या स्वीकार नहीं करती तुम? बिल्कुल। एक सोर्ड फॉर्मेशन मास्टर जो आज ही एडवांस हुआ हो, उसका ग्रीन लोटस टैंक किंग को मार पाना नामुमकिन है। इसने ट्रायल के रूल्स से बाहर जाकर कुछ इस्तेमाल किया होगा, वरना उसकी उन चंद टूटी फूटी स्वॉर्ड्स से ये मुमकिन ही नहीं था। जैसे ही उसने ये कहा, कई लोगों की आंखों में हलचल हुई। सच में बात तो सही है। आज ही एडवांस होना, गरीब इतना कि एक कॉपर कॉइन तक ना हो, और अचानक इतनी जबरदस्त कॉम्बैट स्ट्रेंथ दिखाना, यकीन करना सच में मुश्किल है। जोलिन इस मौके को भांपते हुए अपनी आवाज और ऊंची कर दी। मैं एकेडमी से पूरी जांच की मांग करती हूँ, वरना मैं इस ट्रायल के रिजल्ट्स स्वीकार नहीं करूंगी। चिन युए का एक्सप्रेशन काला पड़ गया। जोलिन, ट्रायल स्कोर्स खुद डंजन के फॉर्मेशन अरे से रिकॉर्ड होते हैं। इसमें गलती की कोई गुंजाइश ही नहीं। स्कोर गलत नहीं है, पर वो चीट कर सकता है। जोलिन, जब तुमने मेरा सामान चुराने की कोशिश की थी, तब किसी ने तुम्हें चीटर नहीं कहा। जब तुमने दर्जन भर लोग जुटाकर बॉस पर गैंगअप किया था, तब भी किसी ने तुम्हें चीटर नहीं कहा। अब जब मैंने उसे मार दिया और तुम हार गई, तो अचानक चीट मैंने किया। जोलिन का चेहरा लाल पड़ गया। मेरे शब्द मत तोड़ो। तुम एक कंगाल नबॉडी हो। तुम्हें सोर्ड फॉर्मेशन रिसोर्सेज कहां से मिले? 5 सोर्ड्स को फॉर्मेशन में कंट्रोल करने की स्पिरिट पावर तुम्हें कहां से मिली? मुझे तुम्हें इसकी सफाई क्यों देनी चाहिए? जोलिन वहीं जम गई। उसका चेहरा और बदसूरत पड़ गया। हॉल का माहौल हल्के से और टेंस हो गया। कई लोग अब जोलिन को एक अजीब सी नजर से देख रहे थे। अगर कोई और मुझसे ये सवाल पूछता तो शायद उसके पास कुछ ठोस वजह होती, पर जोलिन अलग थी। वो डंजन के अंदर मुझसे हारी थी, और फिर ग्रीन लोटस टैंक किंग के साइथ से मैंने ही उसे बचाया था। अब जब ट्रायल खत्म हो गया, उसने सबसे पहला काम यही किया। खुद को नहीं परखा, बल्कि मुझ पर चीटिंग का इल्जाम लगा दिया। हार स्वीकार नहीं कर पा रही वाली बात मानो उसके चेहरे पर साफ लिखी हुई थी। जैसे ही हॉल का टेंशन चरम पर पहुंचा, अचानक हॉल की गहराई से एक बूढ़ी थकी हुई आवाज गूंजी। बहुत हुई बहस। आवाज ज्यादा तेज नहीं थी, पर लगा जैसे हर कान तक सीधी पहुंच गई हो। पूरा ग्रेट हॉल तुरंत खामोश हो गया। लू युनली का एक्सप्रेशन फौरन सीधा हो गया और किन यू ने तुरंत अपना सिर झुका लिया। हेडमास्टर, हॉल की गहराई में एक भारी स्टोन डोर धीरे धीरे खुलता चला गया और ग्रे रोब पहने एक बूढ़ा आदमी बाहर निकला। वो लंबा नहीं था। उसके बाल सफेदी की धारियों से भरे हुए एक वुडन स्टैफ के सहारे टिका हुआ। पहली नजर में बस एक साधारण एल्डर जैसा दिखता था, पर जैसे ही वो प्रकट हुआ, हॉल में मौजूद हर इंस्ट्रक्टर झुक गया। चिंगलन एकेडमी के हेडमास्टर लू शुआनजी। उसने जोलिन की तरफ नहीं देखा, किसी और की तरफ भी नहीं। उसकी नजर सीधा
सीधा मुझ पर आकर टिकी। वो धुंधली आंखें मानो मेरे फॉर्मेशन प्लेट को चीरते हुए सीधा मेरी आत्मा तक देख रही हूँ। मेरा सीना हल्का सा कस गया, पर मैं पीछे नहीं हटा। लू स्वांजी ने मुझे देखा और अचानक मुस्कुरा दिया। आज ही एडवांस हुआ, 5 स्वॉर्ड फॉर्मेशन बना ली और प्रेशर में भी साफ दिमाग रखा। दिलचस्प। झोलिन जैसे किसी लाइफलाइन को पकड़ते हुए तुरंत बोल पड़ी, हेडमास्टर, इसमें जरूर कुछ गड़बड़ है। लू शुआनजी ने उसकी तरफ देखा, बस एक नजर, और झोलिन के बाकी शब्द गले में ही अटक गए। हार स्वीकार न कर पाना हार से भी कहीं ज्यादा बदसूरत होता है। झोलिन का चेहरा इंस्टेंटली खून से खाली हो गया। उसके होंठ हिले, पर उसने आगे एक शब्द भी कहने की हिम्मत नहीं की। लुशुआनजी ने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, वापस मेरी तरफ मुड़ा। शेन्यान, मेरे साथ आओ। हॉल फिर से हलचल से भर उठा। हेडमास्टर द्वारा खुद बुलाया जाना कोई साधारण रिवॉर्ड नहीं था। कई स्टूडेंट्स यहाँ 3 साल पढ़ाई कर चुके थे बिना उनसे एक शब्द भी बोले, और मैं अभी अभी एडवांसमेंट ट्रायल खत्म करके निकला था और पहले से नाम लेकर बुलाया जा रहा था। मुझ पर टिकी हर नजर में एक साथ जेलसी, एनवी, शॉक और हल्की सी सतर्कता झलक रही थी। मैं लू शुआनजी के पीछे स्टोन डोर की तरफ चला। जैसे ही मैं उसमें कदम रखने वाला था, पीछे से झोलिन की आवाज आई, अपनी हद तक तनी हुई। शेन्यान, ये यहीं खत्म नहीं होता। मैं रुका और उसकी तरफ मुड़ा। बिल्कुल नहीं होता। झोलिन जम गई और मैंने सपाट लहजे में कहा, वैसे तुम्हारी सोड मेरे बड़े काम आई, अगली बार कोई और महंगी वाली लाना। झोलिन का चेहरा इंस्टेंटली राख जैसा पड़ गया। हॉल में कहीं किसी की हंसी छूट गई। फिर जल्दी से उसने अपना मुंह हाथ से दबा लिया। मैंने उसकी तरफ दोबारा नहीं देखा और स्टोन डोर से आगे बढ़ गया। दरवाजे के उस पार कोई साधारण कमरा नहीं था, बल्कि एक छोटा सा फॉर्मेशन चेम्बर था। फर्श पर बारीक फॉर्मेशन पैटर्न्स उकेरे हुए थे और चारों तरफ की दीवारों में प्राचीन लॉन्ग सोर्ड्स धंसी हुई थीं। हर ब्लेड पर समय के निशान थे, कोई साफ आधी टूटी हुई, कोई जंग से ढकी, कोई उम्र के साथ काली पड़ चुकी, पर उनसे निकलती ऑरा मेरी अपनी टूटी फूटी सोर्ड से कहीं आगे की चीज थी। लू शुआनजी चैम्बर के सेंटर में जाकर रुका। वो मुड़ा नहीं। शेन्यान, बाहर सबने बस इतना देखा कि तुमने ग्रीन लोटस टांग किंग को काट डाला, पर इस बूढ़े को कुछ और जानना है। क्या तुम सच में फॉर्मेशन समझते हो? मैंने जवाब नहीं दिया। लू शुआनजी ने अपनी वुडन स्टाफ उठाई और हल्के से जमीन पर टिकाई। एक गूंज के साथ चेम्बर का फर्श इंस्टेंटली जगमगा उठा और दीवारों पर लगी प्राचीन सोर्ड्स एक साथ कांप उठी। 1, 3, 5, 10, पूरी 12 प्राचीन सोर्ड्स दीवारों से खिंचकर बाहर निकल आईं, हवा में तैरती हुई, उनकी नोकें सीधा मेरी तरफ। एक तीखी चुभने वाली औरा मुझ पर बह निकली। उनकी धार से उठी हवा में मेरी आस्तीनें फड़फड़ा उठी। लू शुआनजी धीरे धीरे मुड़ा, उसकी आंखों में हल्की सी मजेदार चमक। ये है 12 ब्रोकन स्वॉर्ड्स फॉर्मेशन। ये बूढ़ा तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाएगा, पर अगर तुम इसे तोड़ नहीं पाए तो आज की किल सिर्फ किस्मत थी। अगर तोड़ पाए तो ये बूढ़ा खुद तुम्हें एक गिफ्ट देगा, वो जो एक असली सोर्ड फॉर्मेशन मास्टर को सच में चाहिए। सारी 12 प्राचीन सोर्ड्स एक साथ गूंज उठी। ठंडे प्रेशर की एक लहर मुझ पर उतर आई। एक सिस्टम नोटिफिकेशन चमकी। पता चला, इनकम्प्लीट फॉर्मेशन, 12 ब्रोकन स्वॉर्ड्स फॉर्मेशन एनालाइजेबल है। फॉर्मेशन पैटर्न डिडक्शन चलाने के लिए गोल्ड कंज्यूम करें। मैंने उन 12 प्राचीन सोर्ड्स को हवा में तैरते देखा और मेरे होंठों का कोना धीरे से ऊपर उठा। हेडमास्टर ये परखना चाहता था कि मैं सच में फॉर्मेशन समझता हूं या नहीं, पर उसे अंदाजा नहीं था फॉर्मेशन क्रैक करने के लिए गोल्ड खर्च करना वो एक चीज थी जिससे मुझे सबसे कम डर लगता था। 12 प्राचीन सोर्ड्स हवा में लटकी रहीं, हर नोक मेरी तरफ। चेम्बर का तापमान एक पल में जमने की हद तक गिर गया लगा। दीवारों पर लगे स्पिरिट लैंटर्न्स स्वॉर्ड एनर्जी के प्रेशर में टिमटिमाने लगे। फर्श पर एक के बाद एक फॉर्मेशन पैटर्न्स की रिंग्स जगमगा उठी। पत्थर की दरारों से हल्की सुनहरी रोशनी फैलती हुई आखिरकार मेरे पैरों तले जमा हो गई। मैं फॉर्मेशन के सेंटर में खड़ा था। अनगिनत ब्लेड एजेस की हवा में मेरी आस्तीनें फड़फड़ा रही थीं। लुशुआनजी फॉर्मेशन के बाहर खड़ा था, अपनी स्टाफ के सहारे, शांत आंखों से मुझे देखते हुए, पर उससे निकलती प्रेशर ग्रीन लोटस टैंकिंग से भी कहीं ज्यादा थी। वो चिंगलन एकेडमी का हेडमास्टर था, यहाँ मौजूद हर किसी से ज्यादा फॉर्मेशन समझने वाला इंसान। वो परखना चाहता था कि आज ग्रीन लोटस टैंकिंग को मारना सिर्फ किस्मत थी या मैं सच में सोर्ड फॉर्मेशंस की राह समझता था। सारी 12 प्राचीन सोर्ड्स एक साथ कांप उठी। एक गूंजती आवाज के साथ ब्लेड्स की आवाज किसी लहर की तरह मुझ पर टूट पड़ी और मेरी हथेली में फॉर्मेशन प्लेट गर्म होने लगी। मेरी आंखों के सामने एक सिस्टम नोटिफिकेशन आई। इनकम्प्लीट फॉर्मेशन डिटेक्ट हुआ। 12 ब्रोकन स्वॉर्ड्स फॉर्मेशन। फॉर्मेशन रैंक पीक लो टियर। फॉर्मेशन स्टेटस इनकम्प्लीट। फॉर्मेशन पैटर्न डिडक्शन चलाने के लिए गोल्ड कंज्यूम करें। मैंने मन ही मन जवाब दिया, डिड्यूस करो, कॉस्ट 300 गोल्ड। जैसे ही डिडक्शन चला, मेरी आंखों के सामने अगले ही पल दुनिया बदल गई। असंभव सी कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन पैटर्न्स एक एक धागे की तरह मेरी नजरों में सुलझने लगीं। फॉर्मेशन लाइंस एक दूसरे को काटती हुई, स्पिरिट एनर्जी बहती हुई। 12 प्राचीन सोर्ड्स के बीच के कनेक्शंस परत दर परत उघड़ने लगे। कहां किल पोजीशंस थीं, कहां ट्रैप पोजीशंस थीं, कहां ल्योर पोजीशंस थीं, फॉर्मेशन का आई कहां था, सब कुछ धीरे धीरे सामने आने लगा। बस एक पल बाद सिस्टम नोटिफिकेशन फिर से बजी। डिडक्शन कंप्लीट। 12
ब्रोकन स्वॉर्ड्स फॉर्मेशन में 3 फ्लॉज हैं। पहला, साउथ वेस्ट डेथ गेट पर बहुत ज्यादा सोड प्रेशर है जिससे स्पिरिट फ्लो सुस्त पड़ता है। दूसरा, 7वीं सोड एक फॉल्स फॉर्मेशन आए है, एसेम्पिशमिनरी है। तीसरा, असली फॉर्मेशन आए 3 कदम पूरब में है, एक अनगार्डेड पोजीशन जहां कोई सोड मौजूद नहीं। मेरी आंखों में हलचल हुई। कोई सॉर्ड ना होने वाली अनगार्डेड पोजीशन। मैंने पूरब की तरफ 3 कदम की उस जगह की तरफ देखा। वहां कुछ नहीं था, बस जमीन पर एक हल्का सा उथला सोड मार्क। सिस्टम की डिडक्शन के बिना वहां कुछ गड़बड़ है इसका पता लगाने का कोई तरीका ही नहीं था। सारी 12 सोर्ड्स हवा में लटकी थीं और हर किसी का ध्यान इंस्टिंक्टिवली उन ब्लेड्स पर ही जाता। पर असली फॉर्मेशन आए किसी सोर्ड पर था ही नहीं। वो उस इकलौती जगह पर था जहां कोई सोर्ड मौजूद नहीं थी। लू शुआंजी की चाल में सच में कुछ दम था। मुझे इतनी देर तक खड़ा देखकर उसने सपाट लहजे में कहा, क्या हुआ, डर गए? मैंने ऊपर देखा। नहीं, मैं ढूंढ रहा हूं कि ये फॉर्मेशन ठीक कहां से टूटता है। लू शुआंजी की भौं हल्की सी ऊपर उठी। ओह, और मिल गया तुम्हें? मैंने तुरंत जवाब नहीं दिया क्योंकि 12 ब्रोकन स्वॉर्ड्स फॉर्मेशन पहले ही हिलना शुरू कर चुका था। एक साये की आवाज के साथ पहली प्राचीन सोर्ड ने पहला वार किया। उसका ब्लेड मौसम की मार खाया हुआ, आधे इंच से छोटा टूटा हुआ, पर वो बिजली जैसी रफ्तार से चली। निशाना मेरा सीना नहीं बल्कि कंधा, जैसे कुछ रोक कर रखा हो। पर मुझे पता था ये वार सिर्फ चारा था। असली किलिंग ब्लो साइड और पीछे से आने वाला था। मैं अपने पंजों पर घूमा, अपनी बॉडी को आधा कदम बाईं तरफ शिफ्ट किया और लगभग उसी पल दूसरी प्राचीन सोर्ड मेरी गर्दन के पीछे से सरक गई। ठंडी सोर्ड एनर्जी ने मेरी त्वचा को छुआ, हल्की सी चुभन छोड़ गई। अगर मैंने पीछे हटना चुना होता तो सीधा उस दूसरी ब्लेड से टकरा जाता। लू शुआंजी की आंखों में हैरानी की एक झलक आई। अच्छे रिफ्लेक्सेस हैं। मैं चुप रहा क्योंकि तीसरी और चौथी सोर्ड्स पहले से ही करीब आ रही थीं। एक ऊंची एक नीची, मेरी पीछे हटने की राह बंद करते हुए मैंने हाथ उठाया और सारी 5 सोर्ड्स एक साथ मेरे सिस्टम स्पेस से निकल आईं। जैसे ही वो प्रकट हुई, चेंबर की कुछ प्राचीन सोर्ड्स ने हल्की सी ताना मारती गूंज छोड़ी, जैसे मेरी टूटी फूटी ब्लेड्स पर हंस रही हूं। मैंने धीरे से कहा, 3 टैलेंट्स, डिफेंड। 3 स्वॉर्ड्स मेरे सामने एक साथ क्रॉस हो गईं और 2 तीखी टकराहट की आवाजों के साथ प्राचीन सोर्ड्स को डिफ्लेक्ट कर दिया गया। पर अगले ही पल बाकी 8 सोर्ड्स एक साथ चली। ब्लेड लाइट किसी विशाल जाल की तरह फैलते हुए मुझ पर उतर आया। मेरे पैरों तले फॉर्मेशन पैटर्न्स जगमगा उठे। एक अदृश्य प्रेशर मेरे शरीर पर छा गया। मेरे अंग भारी पड़ने लगे, मेरी सांसें उखड़ने लगीं। ये फॉर्मेशन सप्रेशन था। ये सिर्फ सोर्ड्स की बात नहीं थी। ये तुम्हारे खून और सांस पर दबाव डालता, तुम्हारा संतुलन बिगाड़ता और तुम्हें ठीक उसी पोजीशन तक धकेलता जहां वो चाहता। लू शुआंजी की आवाज फॉर्मेशन के बाहर से गूंजी। एक सोर्ड फॉर्मेशन मास्टर के लिए सबसे बड़ी टैबू यही है, स्वॉर्ड्स पर ही अटक जाना। ब्लेड्स दिखती हैं पर फॉर्मेशन खुद अनदेखे में छुपी होती है। अगर तुम सिर्फ स्वॉर्ड एज से बचते रहे तो तुम्हारा अगला कदम ही तुम्हें सीधा डेथ गेट में ले जाएगा। उसकी बात खत्म होने से पहले ही मेरे पैरों तले फॉर्मेशन पैटर्न टिमटिमाई और जमीन के नीचे से स्वॉर्ड एनर्जी की एक किरण ऊपर उठी, सीधा मेरे घुटने की तरफ। मेरी नजर तीखी हो गई। जाहिर है ये फॉर्मेशन मुझे कूदने पर मजबूर करने की कोशिश कर रहा था। जमीन से पैर उठाते ही हवा में मौजूद 12 सोर्ड्स हर दिशा एक साथ बंद कर देती। मैं कूदा नहीं, इसके बजाय मैंने जोर से जमीन पर पैर पटका और उसी पल एक रेजिजुअल थंडर आयन सोर्ड जमीन में नीचे की तरफ धंसा दी। एक टकराहट की आवाज के साथ ब्लेड की नोक नीचे से उठती सोर्ड एनर्जी से टकराई। बिजली बाहर फूट पड़ी। मेरा दायां पैर झटके से सुन्न पड़ गया, पर मैं टिका रहा। लू शुआंजी की आंखों में हैरानी और गहरी हो गई और 12 प्राचीन सोर्ड्स ने फिर से फॉर्मेशन बदली। ब्लेड शैडोज की डेंसिटी और घनी हो गई। पूरा चेंबर ठंडी तीखी रोशनी की चमक से भर गया। काटने वाली सोर्ड एनर्जी के नीचे स्पिरिट लैंटर्न्स बेतरतीब टिमटिमाने लगे। दीवारों पर उकेरे सोर्ड मार्क्स बार बार दिखते गायब होते रहे। फॉर्मेशन के सेंटर में फंसा हुआ मैं किसी भी पल ब्लेड लाइट में निगला जा सकता था, ऐसा लग रहा था। पर मेरी नजरें उस अनगार्डेड पोजीशन पर टिकी रहीं, 3 कदम पूरब में। वहीं असली फॉर्मेशन आई था। मुश्किल ये थी कि वहां तक पहुंचने के लिए मुझे पहले साउथ वेस्ट डेथ गेट को काटना था। डेथ गेट सबसे खतरनाक पॉइंट लगता था, पर असल में वही जिंदा बचने का इकलौता रास्ता था, क्योंकि वहां सोर्ड प्रेशर इतना भारी था कि उसका रोटेशन सबसे धीमा था। यही फॉर्मेशन की फ्लॉ थी। मैंने एक गहरी सांस ली। 5 सोर्ड्स मेरे इर्द गिर्द तैरती हुई, स्पिरिट पावर फॉर्मेशन प्लेट में बहती हुई। लू शुआंजी ने मुझे देखते हुए धीरे से कहा, अगर तुम टिक नहीं पा रहे तो हार मान सकते हो। ये बूढ़ा बस तुम्हें परख रहा है, सच में नुकसान नहीं पहुंचाएगा। हेडमास्टर, आपने कहा था तोड़ने पर मुझे एक गिफ्ट मिलेगी। सही कहा था, तो फिर मैं हार कैसे मान सकता हूँ? ये शब्द मुंह से निकलते ही मैं हिल गया। पीछे नहीं, डिफेंसिव नहीं, बल्कि सीधा साउथ वेस्ट डेथ गेट की तरफ। सारी 12 प्राचीन सोर्ड्स इंस्टेंटली जैसे गुस्से से जल उठी। उनकी ब्लेड लाइट एक साथ मुड़ी, पूरी तरह मुझ पर केंद्रित होकर। लू शुआंजी का एक्सप्रेशन हल्का सा बदला।
था। वो तो डेथ गेट है। वो इंस्टिंक्टिवली आगे बढ़ा। साफ था कि किसी भी पल दखल देकर मुझे बचाने को तैयार था, पर यही वो पल था जिसका मैं इंतजार कर रहा था। मैंने हाथ उठाकर आगे की तरफ बहाया। 2 रेजिजुअल थंडर आयन सोर्ड्स पहले छूट गईं। प्राचीन सोर्ड्स पर वार करने के लिए नहीं, बल्कि डेथ गेट पर फॉर्मेशन लाइंस के कन्वर्जेंस पॉइंट पर वार करने के लिए। दोहरी टकराहट की आवाज के साथ बिजली बाहर फूट पड़ी और फॉर्मेशन पैटर्न्स जोर से हिल उठे। सारी 12 प्राचीन सोर्ड्स की रफ्तार एक साथ हल्की सी धीमी पड़ गई। बस उतना ही पल मुझे चाहिए था। मेरा पूरा शरीर ब्लेड लाइट के गैप से फिसल गया। एक धागे जैसी सोर्ड एनर्जी मेरी बाह को छूती निकली। मेरी काम आई की डेग कभी मेरी आस्तीन फाड़ती हुई नीचे की त्वचा पर एक उथला सा कट छोड़ती हुई। चुभी, पर गहरी नहीं थी। मैं रुका नहीं। तीसरी ब्रोकन विंड आयन सोर्ड तुरंत पीछे आई, सीधा उस अनगार्डेड पोजीशन की तरफ। लू शुआनजी की प्यूपिल्स तेजी से सिकुड़ गईं। तुमने सच में देख लिया? मैंने जवाब नहीं दिया, बस धीरे से बड़बड़ाया। 3 टैलेंट्स यूनाइट एज वन। तीनों सोर्ड्स हवा में मिलकर एक ब्लेड लाइट की किरण में बदल गईं। 3 कदम पूरब की उस जगह की तरफ बढ़ते हुए। वहां साफ तौर पर कुछ नहीं था, न सोर्ड न फॉर्मेशन पैटर्न, कुछ भी असामान्य नहीं। पर जैसे ही ब्लेड लाइट नीचे टकराई, पूरा चेंबर जोर से हिल गया। एक गूंज के साथ जमीन से एक छुपा हुआ फॉर्मेशन आए सामने आया। उसकी रोशनी आंखें चौंधियाने वाली, जैसे जमीन के नीचे दबा एक दिल हो। सारी 12 प्राचीन सोर्ड्स एक साथ कांप उठी। मैंने हाथ उठाकर नीचे दबाया। टूट जाओ। एक धमाके के साथ ब्लेड लाइट फॉर्मेशन आई में धंस गई और फॉर्मेशन पैटर्न्स की रोशनी बाहर फूट पड़ी। सारी 12 प्राचीन सोर्ड्स हवा में एक साथ जम गईं। फिर जैसे उनकी सारी ताकत निचुड़ गई हो, एक के बाद एक टकराहट की आवाजों के साथ वापस दीवारों में गिर गईं। चेंबर फिर से खामोश हो गया। फर्श के पैटर्न्स धीरे धीरे धुंधले पड़ गए। जो बचा वो था सिर्फ मैं, उस अनगार्डेड पोजीशन के पास पूरब में खड़ा, बाह पर एक उथला सा कट। लू शुआनजी काफी देर तक वहीं खड़ा रहा, कुछ नहीं बोला। उसकी नजर मेरे पैरों तले जमीन पर गई, फिर ऊपर मेरे चेहरे तक आई। पहली बार उसकी आंखों से वो मजाकिया चमक गायब हो चुकी थी। उसकी जगह जेन्युइन शॉक ने ले ली थी। तुमने बस एक बार इसे चलते देखा और असली फॉर्मेशन आई ढूंढ लिया? मैंने सारी 5 सोर्ड्स वापस बुला ली। बस किस्मत थी। कैसी किस्मत? आज ही एडवांस होना और बॉस मॉन्स्टर मारने के लिए 5 सोर्ड फॉर्मेशन बना लेना, पहली बार 12 ब्रोकन सोर्ड्स फॉर्मेशन से सामना होना और तुरंत छुपा हुआ फॉर्मेशन आई ढूंढ लेना। शेन यन, तुम्हारी किस्मत थोड़ी ज्यादा ही अच्छी है। मैंने जवाब नहीं दिया। जितना कम बोलो उतनी कम गलतियां। लू शुआनजी ने भी आगे नहीं कुरेदा। इतने साल जी चुकी एक लोमर्डी को अच्छे से पता था कि हर किसी के पास सीक्रेट्स होते हैं। जब तक कोई सीक्रेट एकेडमी के लिए खतरा न बने, वो आगे नहीं खोदेगा। वो दीवार की तरफ चला और हाथ उठाकर इशारा किया और दीवार में छुपे एक कंपार्टमेंट से एक डार्क ब्लू ग्रीन सोर्ड केस उड़कर बाहर आया। केस बड़ा नहीं था, उसका पूरा शरीर किसी प्राचीन लकड़ी से बना। उसकी सतह पर 7 पतली एलिगेंट फॉर्मेशन लाइंस उकेरी हुई। वो पुराना और मौसम की मार खाया हुआ लग रहा था, फिर भी उससे एक हल्की सोर्ड एनर्जी की ऑरा निकल रही थी। लू शुआनजी ने वो केस मुझे थमाया। ये है वॉर्निंग मून सोर्ड केस, लो टियर सोर्ड फॉर्मेशन मास्टर्स के लिए रिजर्व्ड। ये एक साथ साथ सोर्ड एनर्जीज को नर्चर और टेम्पर कर सकता है और इन्हें कंट्रोल करने का स्ट्रेन कुछ हद तक कम करने में मदद करेगा। मैंने केस ले लिया। मेरे हाथों में भारी महसूस हुआ, सिर्फ मेरी फोरआर्म जितना लंबा, फिर भी लगा जैसे लोहे का एक ठोस टुकड़ा थामा हो। तुरंत एक सिस्टम नोटिफिकेशन आई। इक्विपमेंट डिटेक्ट हुआ। वेनिंग मून सोर्ड केस, रैंक लो टियर सुपीरियर। इफेक्ट 1, 7 सोर्ड एनर्जीज को स्टोर और टेम्पर कर सकता है। इफेक्ट 2, फॉर्मेशन डिप्लॉयमेंट के दौरान स्पिरिट पावर कंजम्पशन कम करता है। इफेक्ट 3, इनकम्प्लीट फॉर्मेशन पैटर्न रिपेयरेबल है। मेरी आंखों में हल्की चमक आई। सच में एक बढ़िया आइटम, अभी के लिए एक साधारण लो टियर सोर्ड एनर्जी से भी ज्यादा काम का। लू शुआनजी ने फिर एक जेट स्लिप निकाली, हल्के धूसर रंग की। उसके अंदर रोशनी के हल्के बिंदु तैरते हुए। इस स्लिप के अंदर 7 स्टार फॉर्मेशन का एक फ्रैगमेंट है। कोई पूरा फॉर्मेशन डायग्राम नहीं, पर तुम्हारी अभी वाली 3 टैलेंट्स सोर्ड फॉर्मेशन से कहीं ज्यादा मजबूत। इसे पूरा कर पाओगे या नहीं, ये तुम पर है। मैंने जेड स्लिप ली और सिस्टम ने एक और नोटिफिकेशन चमकाई। डिटेक्ट हुआ इनकम्प्लीट फॉर्मेशन डायग्राम, 7 स्टार फॉर्मेशन कंप्लीटनेस, 30%। गोल्ड बेस्ड डिडक्शन से पूरा किया जा सकता है। मेरा दिल एक धड़कन चूक गया। गोल्ड डिडक्शन से पूरा करना? किसी और के हाथों में ये सिर्फ एक टूटा हुआ फ्रैगमेंट होता, मेरे हाथों में ये एक पूरा सोर्ड फॉर्मेशन बन सकता था। शेन यान, एक सोर्ड फॉर्मेशन मास्टर सिर्फ पैसा उड़ाने वाली क्लास नहीं है। सोर्ड हड्डी है, पर प्राचीन फॉर्मेशन आत्मा है। गोल्ड तुम्हें सोर्ड्स खरीद सकता है, पर फॉर्मेशंस की समझ नहीं खरीद सकता। मैंने मन ही मन सिस्टम नोटिफिकेशन की तरफ देखा। असल में ये पूरी तरह से वो चीज नहीं जो पैसे से ना खरीदी जा सके, पर ऊपर से मैंने गंभीरता से सिर हिलाया। समझ गया हेडमास्टर। लू शुआनजी ने काफी देर तक मुझे परखा। कल स्वॉर्ड वॉल्ट जाकर एक ब्लेड चुन लेना। तुम्हारे फर्स्ट प्लेस रिवॉर्ड में एक लो टियर स्वॉर्ड एनर्जी अपनी पसंद की शामिल है। वेनिंग मून सोर्ड केस और एक सही प्राइमरी सोर्ड के साथ तुम्हारा सोर्ड फॉर्मेशन आखिरकार सच में आकार लेने लगेगा। मैंने सिर हिलाया। शुक्रिया हेडमास्टर। लू शुआनजी ने हाथ हिलाया। जाओ अब, एडवांस्ड कल्चरेशन चैम्बर में 3 दिन हैं, बर्बाद मत करना। इनर कोर्ट असेसमेंट से पहले तुम्हें कम से कम
कम 7 स्वॉर्ड चैम्बर की थ्रेशहोल्ड तक पहुंचना होगा। मेरे मन में कुछ हलचल हुई। इनर कोर्ट असेसमेंट? लू शुआंजी ने सपाट लहजे में कहा, तुमने इनर कोर्ट असेसमेंट का एक स्लॉट कमाया है, पर स्लॉट सिर्फ एक क्वालिफिकेशन है। 3 दिन बाद इनर कोर्ट किसी को तुम्हें परखने भेजेगा। अगर तुम उनका असेसमेंट पास नहीं कर पाए तो स्लॉट वापस ले लिया जाएगा। मैंने आंखें हल्की सी सिकोड़ी। 3 दिन बाद? सही कहा। लू शुआंजी ने मुझे देखा। उसके शब्दों में एक गहरा वजन था। और इस बार तुम्हें परखने वाला इंसान शायद किसी कॉमनर प्रोडिजी का ज्यादा पक्ष न ले। मैं समझ गया, उसका मतलब बिल्कुल साफ था। इनर कोर्ट के अंदर भी नोबल फैमिलीज थीं। आज मैंने जो लिन को कुचला था और जो फैमिली इसे यूं ही जाने नहीं देगी। 3 दिन बाद का असेसमेंट शायद आसान नहीं होगा, पर मुझे डर नहीं था, बल्कि मुझे इसका इंतजार होने लगा। 3 दिन, वार्निंग मून सोर्ड केस, 7 स्टार फॉर्मेशन फ्रैगमेंट, एक लो टियर सोर्ड एनर्जी, एडवांस्ड कल्टीवेशन चेंबर और सिस्टम शॉप। ये सब मुझे एक लेवल और ऊपर धकेलने के लिए काफी से ज्यादा था। मैं वार्निंग मून सोर्ड केस लेकर फॉर्मेशन चेंबर से बाहर वापस चला। स्टोन डोर धीरे धीरे खुला और क्लास एडवांसमेंट के ग्रेट हॉल में मौजूद हर नजर इंस्टेंटली मुझ पर आ टिकी। जोलिन अभी तक गई नहीं थी। वो भीड़ के बीच खड़ी थी, उसका एक्सप्रेशन काला। मेरे हाथों में वार्निंग मून सोर्ड केस देखते ही उसकी प्यूपिल्स तेजी से सिकुड़ गईं। साफ था उसने पहचान लिया कि ये कोई साधारण आइटम नहीं है। उसकी आंखों की जेलसी अब छुपाना लगभग नामुमकिन हो चुका था। मैं उसकी तरफ बिना देखे आगे निकल गया, पर जैसे ही हम एक दूसरे के पास से गुजरे, अचानक एक सिस्टम नोटिफिकेशन चमकी। वार्निंग मून स्वॉर्ड केस और 7 स्टार फॉर्मेशन फ्रैगमेंट के बीच कंपैटिबिलिटी एक्सट्रीमली हाई। 7 स्टार फॉर्मेशन पूरा करने से केस का हिडन फॉर्मेशन पैटर्न अनलॉक हो सकता है। फ्रैगमेंट पर प्रिलिमिनरी डिडक्शन चलाने के लिए गोल्ड कंज्यूम करें। मेरे कदम एक पल के लिए रुके और मैंने पलटकर जो लिन की तरफ देखा। वो शायद सोच रही थी कि मैं कुछ चुभने वाला कहने वाला हूं, और उसका एक्सप्रेशन उम्मीद में पहले ही काला पड़ गया। शेन यान, क्या देख रहे हो? मैं हल्के से मुस्कुराया। कुछ नहीं, बस अभी ख्याल आया कि तुम्हें जल्दी से मजबूत हो जाना चाहिए। जो लिन जम गई और मैं सोर्ड केस लिए आगे बढ़ गया, क्योंकि 3 दिन बाद मुझे अपनी ब्लेड पर रखने के लिए एक सही स्पारिंग पार्टनर चाहिए होगा, और जो लिन जैसी एक नोबल फैमिली की बच्ची इसके लिए बिल्कुल सही रहेगी।